पे इसका भी कुछ हो जाएगा सुंदरता जी। आइए सुंदरता जी, सभी सुंदरता जी का ओर से प्रणाम ज्ञापन करते हुए नित्यानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोट प्रणाम जी। धामधनी के पार मेहर से त्रैमासिक वितक साहब प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत किया गया था और अब देखते ही देखते अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचते जा रहा है। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ के भी सुंदर साथ हैं, चाहे भारत के हैं, चाहे अमेरिका के हैं, चाहे नेपाल के हैं, सब सुंदर साथ का मैं समानता हूँ कि आपसी का लगाव भी आपस में भी जुड़ा है। आपस में भी इसी तरह से भविष्य में भी मिलते रहेंगे, ऑनलाइन या साक्षात रूप से भी कभी किसी प्रोग्राम में सभी मिलने का प्रयास करेंगे, ऐसी सबकी अभिलाषा होगी मेरे ख्याल से। तो सुंदर साथ जी राज्य के पार में शुक्रिया करते हैं जो ऐसा अवसर प्रदान किया। नित्यानंद युवा परिषद के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला और सब सुंदर साथ को जुड़ने का एक अवसर मिला और एक प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं एक परिवार जैसा भी हो गया हम सबका। सभी सुंदर साथ जहाँ पर भी हैं ये हमारा एक परिवार जैसा ही हो गया है। तो सुंदर साथ जी राज्य के अपार मेहर को याद करते हुए आज का प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठिन तखत, लाल आगे आए बैठिन तखत। श्री महामत कहे साथ जी, सुनो जिकर सुभान, ए सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचान, लाल जिनको भई पहचान। चौथा पहर अब कहूँ पहर चौथे की, अब मैं चौथे प्रहर की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं लालदास जी धामधनी की शक्तियों की सहायता से। चौथा प्रहर शुरू होता है दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। इसमें क्या लीला होती है, किस प्रकार सेवा होती है, पन्ना जी में प्रत्येक दिन शिविर ही चल रहा समझिए सुंदर साथ जी। 2-3 दिन हम जाते हैं तो 2-3 दिन के शिविर में कुछ झलक मिलती है इस दिनचर्या की, लेकिन यहाँ तो हर दिन ही शिविर हो गया है। पल पल सुंदर साथ का सेवा में, वाणी में और परम धाम के स्मरण ध्यान में बीत रहा है। बीतक जो संयन चौथे प्रहर में जो सुंदर साथ की बीतक है, अर्थात उनकी दिनचर्या कैसी होती है, इस समय में क्या क्या लीला होती है, कैसे सेवा करते हैं, सारा बता रहे हैं। सो दिल के कानों सुनियो, करत हो रोशन, दिल के कानों से सुनने के। अंतर्दृष्टि
से देखना है, अंतर श्रवण से सुनना है, इसको भाव से पहचानना है, सुंदर साथ की भावना को समझना है, सुंदर साथ के प्रेम को समझना है, सुंदर साथ की सेवा को समझना है। ऊपरी दृष्टि से नहीं समझेंगे। ऊपरी दृष्टि क्या है? कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहा है, कोई भक्त अपने भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन यह अंतर्दृष्टि, वो साक्षात धाम के धनी आवेश रूप से एक मानव तन में प्रकट हुए हैं, और वो सारा जीवन उन्होंने हमारे लिए खपा दिया। जगह जगह महामती जी ने कितना कष्ट उठाया, कई हजारों किलोमीटर, 40-50 हजार किलोमीटर की यात्रा हो गया होगा। सुंदर साथ जी, तो ट्रेन है, बस है, फिर भी हम थक जाते हैं, घबरा जाते हैं। उस समय तो मोटराइज्ड कोई भी व्हीकल नहीं था, मोटर बाइक या मोटर कार इस तरह का कोई भी संसाधन नहीं होता था। बैलगाड़ी और घोड़ा आदि संसाधन होते थे, वो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होते थे। लग्जरियस आज तो सब संसाधन है। इतना कष्ट उठाया, अब सेवा का अवसर मिला है उनके इस अवस्था में। इस सेवा का अवसर सुंदर साथ जी, कोई पुत्र अपने पिता का नहीं कर सकता, कोई शिष्य अपने गुरु का नहीं कर सकता। करत हो रोशन, यानी उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। इत एक पहर प्यू पौणत धाम धनी, 12 से 3 बजे तक दोपहर तक पौड़ते हैं। आय सेवन को सब साथ, और इस समय सेवा करने के लिए सब सुंदर साथ आ जाते हैं। जैसे ही 3 बजे का समय हुआ तो सुंदर साथ को मालूम है कि भी अब श्री जी के उठने का समय हो गया है, तो सेवा करने वाले जो सुंदर साथ चले गए थे वो वापस आ जाते हैं। जल लोटा भर लिया छबिलदास अपने हाथ, तो छबिलदास जी की सेवा है पानी पिलाने की, तो पानी पिलाने के लिए लोटा में पानी भर करके ले आते हैं। श्री राज कोगला करते हैं, डारत हैं पीक दान। सबसे पहले कोगला करते हैं, गरारा गा करके पानी को। पीक दान मैंने दिखाया था कैसे उसका मुंह बड़ा रहता है, गर्दन छोटी रहती है, तो उससे क्या सारा पानी बर्तन में समा जाता है, बाहर इधर उधर नहीं गिरता है। तो उसमें कोगला करके पीक दान में पानी थूक देते हैं। शंकर आगे धरत हैं, संग संतदास परवान। ये सेवा पीक दान की सेवा शंकर दास जी की है, और संतदास जी भी निश्चित रूप से सेवा में साथ में रहते हैं। मानक दौड़े इन समय हजूर पहुंची आए, मानिक बहन, एक मानिक दास अलग है और एक मानिक बहन भी, क्योंकि पहुंची आए, हजूर पहुंची आए तो स्त्रीलिंग हो गया। मानिक बहन दौड़ते हुए सेवा के लिए प्राणनाथ जी के हजूर में यानी कि उनके समीप पहुंचती हैं। ये सब सेवा में शामिल, कछु अर्ज पहुंचाए, तो सभी प्रकार की सेवाओं में शामिल रहती है। जो भी सेवा सामने अवसर मिलता है वो सेवा वो करने लगती है। कछु अर्ज पहुंचाए, साथ में किसी की कोई विनती हो, कोई बात कहना हो, तो प्राणनाथ जी को वो कानों में बता देती है कि ऐसी समस्या है या ऐसी आवश्यकता है, सुंदर साथ की ये विनती है। श्री राज रजा देते हैं, आए हजूरी सब। श्री प्राणनाथ जी इजाजत, रजा है ना, इजाजत देते हैं, अनुमति देते हैं। तो जितने भी हजूरी हैं, सेवा करने वाले हैं, और प्राणनाथ जी के नजदीक रहने वाले जो भी सेवादार है उसको बोलते हैं हजूरी, वो सारे आ जाते हैं। शंकर सेवे सनेशो मोर चल लिए, तब शंकर दास जी प्रेम पूर्वक मोर छल लेकर कैसे हिलाते रहते हैं। लंबा सा मोर पंख का समूह रहता है उसमें। हजूर हमेशा रहे जो केशवदास जी प्राणनाथ जी के हजूर में, उनके नजदीक हमेशा रहते हैं। कंचन मुठे मोरछल सनेशो सेवा घास, और मोरछल जो है उसमें क्या है कि जो हैंडल है उसका वो कंचन से बना है। ये उनकी खास सेवा है केशवदास जी की। कंचन जड़ा हैंडल वाला जो मोरछल है उसको डोलाते हैं उनकी शोभा के लिए, शोभा दर्शाने के लिए। वल्लभ गंगादास जो रहत हजूर हमेशा, और वल्लभ दास जी गंगादास जी जो श्री जी के समीप में हमेशा रहते हैं, निर्गुण होके रहते हैं, माया नहीं लगे। निर्गुण ने की वैराग्य भेष और वैराग्य भावना, सिर्फ भेष की बात नहीं है, दिल में कोई संसार की चाहना नहीं है। एक राज्य के सिवा कोई भी न चाहना है न काम है। यहाँ तो दुनिया के भी बहुत सारे काम रहते हैं हमारे, चाहना भी बहुत सारी रहती है। मनसा वाचा कर्म ना युगल चरण की आस, मन वचन और कर्म से युगल चरणों की मात्र आशा रखें, तो ये होता है निर्गुण, यानी कि विरक्त भेष और विरक्त धर्म, यानी कि संन्यास धर्म।
बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक। और सुंदर साथ जी, विरक्त भेष जो है, ऐसा नहीं कि जो सन्यासी लोग सभी जो गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम, तो सारे संसार के सभी मनुष्यों के लिए नियम है ये हिंदू धर्म के संस्कृति में आता है। मनुष्य जीवन में 4 भाग कहे जाते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, 1 से 25 साल तक विद्यार्थी जीवन, संयम पूर्वक परिश्रम करते हुए शारीरिक मानसिक शक्ति का बढ़ाना, शारीरिक मानसिक शक्ति का अर्जन करना, फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, त्याग पूर्वक संयम पूर्वक संसारिक सुखों का उपभोग कर सकते हैं। ज्यादा डूबेंगे तो फिर रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। और 50 साल के बाद फिर, अभी तो हाफ लाइफ, आधा जीवन बाकी रहता था हमारा, तो 50 साल के बाद बोले अब तो खत्म हो गया। 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, और उसमें क्या करते हैं, घर छोड़ के आश्रम आ जाते हैं। जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो आश्रम में आकर के फिर केवल एक राज्य की तरफ ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 50 साल तक के जितना सुख दुख, सफलता असफलता, सम्मान अपमान, राग द्वेष मोह शोक सब होते रहे, उसके सारी स्मृति दिमाग में खचाखच भर गई है। उस स्मृति को धीरे धीरे शून्य करना है और राज्य की स्मृति को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। इसलिए, और उसके बाद जब एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर संन्यास आश्रम शुरू होता है 75 साल से। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक। बिहारी दास हमेशा ही धामधनी के समीप रहते हैं, सब कामों में दौड़त, बड़ी सेवा बुजुर्ग, और जो भी कोई आदेश देते हैं प्राणनाथ जी, तुरंत दौड़ते हुए जाते हैं, काम करके या वस्तु लेकर के आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है सुंदर साथ जी। सेवा जैसा कोई बीजो पदार्थ नहीं, गुजराती की चुपाई है, सेवा जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ, लालदास जी साथ साथ में मकरंद भाई भी इनके साथ में रहते हैं। लालदास तो प्राणनाथ जी के समीप रहते ही हैं, मकरंद जी भी इनके साथ रहते हैं। नीमा पहनाया प्रेमदास, कस बांधे दो हाथ। नीमा कहते हैं कुर्ता। कुर्ता कैसा है, देखिए छोटा हाफ बाही का कुर्ती जो होता है इधर तक, हाफ शर्ट बोलते हैं ना, उस तरह से हाफ कुर्ता कह सकते हैं, तो प्रेमदास जी पहनाते हैं। और उसका कस जो है कि उसका बंधन, धागे का जो बंधन है वो भी बांधते हैं प्रेमदास जी। धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, और सिर पर गोटा नंदराम जी पहनाते हैं। गोस पेच सिर ऊपर आए मुकुंदा सिंह ठाम। गोस पेच, सुंदर साथ जी, गोस पेच देखिए, पेच किसको बोलते हैं, लपेट। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, तो पेच बोलते हैं लपेट। तो गोस पेच क्या होता है, सामने विशेष प्रकार का एक पाग से ही लपेट बना रहता है और सामने थोड़ा सा निकला रहता है ऐसे, उसको बोलते हैं गोस पेच। तो मुकुंदास जी वो बांधने आते हैं। पाग की सेवा में भी पहले मुकुंदास जी का नाम आया था। दूता सफेद कंचन का, दूता कहते हैं जामा। सफेद कंचन का जो है जामा जो होता है, कंचन सफेद नहीं होता है, लेकिन जामे में कंचन यानी कि सोना, सोने के तार जड़े रहते हैं, सोने के तार जड़े रहते हैं। तो उसको जो है यहाँ पर हम एक प्रकार से पिछोरी भी कहते हैं इसको, और किसी किसी जगह में पतली चादर भी कह देते हैं। तो कंचन सफेद रंग का है, और कंचन यानी कि सोने के तार जड़े हुए हैं पहनावे के ऊपर। कुर्ती की जो पहनाया है उसके ऊपर जो है पिछोरी या शाल जैसा कुछ है, वो दूता उसको पहनाते हैं। रामचंद्र हैं शामिल सेवा, नंदराम यूं कर, इस प्रकार रामचंद्र जी भी सेवा में शामिल रहते हैं, नंदराम जी भी सेवा करते हैं। पटका कमर सो बांधत जरी पटका कमर सो बांधत, कमर में प्राणनाथ जी के कमर में पटुका, कमर बंध पटुका एक गमछा जैसा सोच सकते हैं कि उसको कमर में बांधते हैं, लेकिन सुंदर सा जरी किनारी झलकत, उसके किनार पर सोने की जरी की हुई है, अनेक रंगों की चित्रकारी बनी है उस पटुका में। थुरमा ओढ़े कुर्ती पर, अब देखिए थुरमा कहते हैं शॉल,
तो कुर्ती के ऊपर शॉल भी ओढ़ते हैं। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी छोटे छोटे बहुत प्रकार के वस्त्र हो जाते हैं। अभी देखा था हमने दूता को भी जो है ये भी पहना था ऊपर, दूता जैसे पिछोरी है तो यहाँ पर इसको शॉल, यहाँ पर थुरमा करते, शॉल है तो ऊपर दूता करते पिछोरी हो जाएगा। फिर थुरमा ओढ़ी कुर्ती पर शोभे सुनहरी बूटे, तो उसमें शॉल में क्या है कि सुंदर बूटा कहते हैं फल को, बेल बूटे, बेल लताएं फूल पत्तों की चित्रकारी बनी रहती है ना, उसमें जड़ी बूटी कहते हैं ना, उसी तरह से बूटी का मतलब है फल, तो उसका चित्रकारी बना रहता, पत्तों का चित्रकारी बना रहता, रंग बिरंगे ऐसे चित्रकारी से युक्त शॉल और पहना उड़ाते हैं। तकिए मखमली लिया जो बिहारी दास और मखमली तकिए, उनके जो बैठने के स्थान पर सपोर्ट के लिए तकिया लेकर के आते हैं, जो अत्यंत मखमल का कोमल रहता है। बिहारी दास जी की सेवा है। कोई दिन सेवा करी मिल बंदे फराज, और कुछ दिन तक बिहारी दास जी एक दूसरे फरास, बिहारी दास फरास नाम के सुंदर साथ हैं, उनके साथ मिल करके उन्होंने सेवा किया। मेघा इनके संग रहे सुकाली से में, और इस सेवा में उनके साथ में मेघा और सुकाली जी भी रहते हैं। गोविंदास बदले और विशंबर सेवा करें, गोविंदास जी शेख बादल और विशंबर भाई भी सेवा में रहते हैं। भाई वरमाली दास ने जो बनाया तखत, अब श्री जी का जो बैठने का तखत है, तखत और सिंहासन में थोड़ा अंतर है सुंदर साथ जी। सिंहासन का जो वो हिस्सा जिसमें गादी रखा जाता है उसको तखत कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ तखत भी होता है जिसमें सिंहासन नहीं होता, ऐसा भी होता है। सिर्फ तखत होता है जिसमें चार पायों पर एक तखत बना रहता है, पट्टा, लकड़ी का पट्टा बना रहता है, उसको भी तखत बोलते हैं। लेकिन सिंहासन के भी जो बैठने वाले हिस्से को भी तखत बोलते हैं। यहाँ पर सिंहासन से भाव है। बनमाली दास ने श्री जी के लिए बहुत सुंदर तखत बनाया था। हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे, उस तखत की सिंहासन की सारी व्यवस्था की शोभा और उसको ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी बिहारी दास का दिया था। तो बिहारी दास जी समय समय पर उसको ठीक तरह से गादी तकियों की व्यवस्था करते थे। धनजी गावने में रहे वनमाली दास के संग, और धनजी भाई जो है वनमाली दास के साथ में जो ऊपर आए थे ना, दोनों मिलकर गाने की सेवा में भी रहते हैं। तखत कुर्सी सेज सेवा रहे करे शामिल हो चरण, और तखत सजाने की सेवा, कुर्सी और शैया सजाने की सेवा, सारी व्यवस्था में शामिल रहते हैं धनजी भाई और वनमाली दास। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, किसी किसी दिन उठकर घनश्याम जी के घर जाते हैं शैया पर से उठ के, तो उस समय तहा पावड़ी आगे बिछावत पावड़ा, नीचे चलते समय पैरों के नीचे जमीन पर पावड़ा बिछाते, सुंदर साथ एक छोटा सा भी सेवा का अवसर नहीं छोड़ना चाहते। ये लाल बाई का काम, लाल बाई इसमें सबसे आगे रहती है पावड़ा बिछाने की सेवा में। और बिछावत किसनी, एक पावड़ाजित और किसनी बहन भी पावड़ा बिछाती हैं। फुम्मक चंद्रवा बांधत मानिक बाई तित, और जाते समय रास्ते में चार तरफ से ऐसे चंद्रमा पकड़ करके सुंदर साथ ऊपर जो सिर के ऊपर कपड़ा तान करके चलते हैं उसको चंद्रवा बोलते हैं। सिर के ऊपर थोड़ा जो है कपड़ा तान करके चारों तरफ से ऐसा लकड़ी के सहायता से पकड़ करके चलते हैं। मानिक बाई की ये सेवा है विशेष रूप से। तीन सेवा के शामिल गंगादास शोभादास, इस प्रकार चंद्रमा तानने की सेवा में गंगादास शोभादास भी रहते हैं। इन सेवा बराबरी कोई ना पहुंचेगा, सेवा के बराबरी कुछ भी नहीं है सुंदर साजी। सेवा के जैसा बीजो पदार्थ न थी, न कछु इन सेवा समान सुंदर साजी। बिना सेवा के न वाणी का दरवाजा खुलता है न चितवनी का दरवाजा खुलता है। इत सेवा हाथ पकड़ के लच्छीदास ले आवे, सुंदर साजी सेवा के क्या करेंगे। जो सेवा कर दिया तो समझो कि एक इंटरनेशनल बैंक में पैसा जमा कर दिया, हाँ, काल माया में जमा किया, योग माया में निकाल लो गया, वो भी 1000 गुना इंटरेस्ट के साथ। एक बंदगी का 1000 करसी कबूल चौपाई में लिखा है। सेवा जो है शरीर छूटने के बाद में सेवा, ज्ञान, समर्पण, विश्वास, चितवनी, ये जो भी हमने राज्य को याद किया, अच्छी चीजें जो भी है वो हमारे साथ जाता है। शॉर्ट में कह दिया जाता है कि मरने के बाद धर्म ही हमारे साथ में जाता है।
ये तो हाथ पकड़ के लच्छीदास लिया में, तो ले जाने के समय में लच्छीदास जी उनका हाथ पकड़ करके लाते। सुंदर साथ जी, लच्छीदास जी के विषय में प्रसंग मेरे को याद आ गया सुंदर साथ जी क्योंकि ये प्रसंग मूल भी तक में नहीं लिखा है, इसलिए कभी कभी मिस हो जाने का डर रहता है, तो अभी आपको मैं समझा देता हूँ। लच्छीदास जी का कड़ा आज भी हम जानते हैं, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में गुम्बद जी के पिछले हिस्से में जो दरवाजा है वहां पर एक कड़ा रखा हुआ जिसको कहते हैं लच्छीदास का कड़ा। तो क्यों वहां पर है, इसका सारा एक कहानी है, छोटा सा स्टोरी, रियल स्टोरी है। तो क्या था कि लच्छीदास जी के पास में एक बार उनके पास पारस पत्थर था जिससे वो लोहे को सोना बनाते जा रहे थे। लोहे की ईंटें बनाते थे, फिर लोहे की ईंटें को सोने में बदल देते थे। इस तरह से उनके दिल में भावना थी कि मैं अपने प्राणनाथ जी के लिए सोने का मंदिर बनाऊं, स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर बनाऊं। सुंदर साथ जी, अभी स्वर्ण मंदिर बोलते हैं जो अमृतसर में, लेकिन वो भी सोने का मंदिर नहीं है। सोने का ऊपर से बस पॉलिश है उसमें, वो भी बहुत जगह से पॉलिश निकल चुका है। तो सुंदर साथ जी, सोने के ईंट के द्वारा मैं प्राणनाथ जी का मंदिर बनाऊं ऐसी भावना थी। ईंटें बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। प्राणनाथ जी को जब पता चला, प्राणनाथ जी ने उससे शाम को एक घूमने निकले। हम देखते हैं पीछे जो किलकिला नदी बायजूराज जी मंदिर के पीछे ऊंचाई से थोड़ा नीचे गिरती है, वहां पर किलकिला नदी का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है। वहीं से गुजर रहे थे, प्राणनाथ जी ने कहा लच्छीदास दिखाओ जरा अपना वो पारस पत्थर आपके पास में है, मुझे पता चला, दिखाओ जरा। उन्होंने दिखा दिया। देखिए प्राणनाथ जी, छिपाने की तो कोई बात थी नहीं। प्राणनाथ जी ने उसको लेकर के उधरी पानी में डाल दिया, उसको कुंड बोलते हैं, जहां से पानी गिरता है नीचे, वहां पर डाल फेंक दिया। लच्छीदास को बड़ा दुख हुआ, ये पता नहीं इतने मुश्किल से मैंने हासिल किया था पारस मणि, उसको नदी में फेंक दिया। अब सामने तो कुछ बोल नहीं सकते थे। प्राणनाथ जी जब चले गए तो वहां पर डुबकी लगाते पानी में, पारस मणि खोजता हूं यहीं पर होगा कहीं। तो पानी में डुबकी लगा करके पानी के नीचे सब खोजते हैं, तो वहां पर प्राणनाथ जी दिखाई देते हैं, और वहां पर एक नहीं हजारों पारसमणि दिखाई देता है। तब उनको समझ जाता कि असली पारसमणि ये नहीं, असली पारसमणि तो प्राणनाथ जी, तुम सदगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। तो प्राणनाथ जी समझाते हैं कि देखो लच्छीदास, तुम्हारी भावना तो सही है, लेकिन ये दुनिया ऐसी है, यदि सोने का मंदिर बनाओगे तो ईंट एक एक उखाड़ के ले जाएगी दुनिया, एक एक ईंट तोड़ करके ले जाएगी, मंदिर ही नहीं बचेगा यहाँ पे। इसलिए लच्छीदास जी को सांत्वना देते हैं, लच्छीदास जी तुम्हारी भावना के कारण मैं प्रसन्न होकर तुम्हें और आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे हाथों का जो कड़ा है मंदिर के पिछले दरवाजे पर लगेगा, और जो भी इस कड़े को धो करके इसका पानी पिएगा श्रद्धा पूर्वक, उसको जो है सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है सुंदर साथ जी। तो लच्छीदास जी का ये प्रसंग बीच में आया। पीछे फिरते हाथ दे लालदास पहुंचावे, और वापस आते समय लालदास जी हाथ पकड़ करके पहुंचाते। सुंदर साथ जी देखिए, इसमें कोई समझने की बात है, प्राणनाथ जी कोई दुनिया के समान योगी नहीं थे, लेकिन राज्य की शक्ति अंदर विराजमान है, राज्य का बल है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना है। वृद्धावस्था आने में कोई गलत बात नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन जो है यहाँ समझने की बात है, कोई योगाचार्य या योगी भी नहीं थे वो, लेकिन एक सुंदर परम धाम की निर्मल आत्मा, जिनके अंदर जो है राज्य की 5 शक्तियां विद्यमान है। धामधनी की शक्ति है, योगियों के अंदर ही राज्य की शक्ति आएगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है सुंदर साथ जी। प्रेमदास चिंता गले लिए सेवन को सब सांझ, और प्रेमदास जी नाई का काम करते थे, चिंता नहीं एक्चुअल में चित्ता है यहाँ पे। तो गले में वो जो हजाम होता है ना, हजामत करने वाले नाई, बार्बर इंग्लिश में बोलते हैं, हेयर कटिंग शेविंग ये सब काम करने वाले जो होते हैं, वो गले में ही पेटी होती है जिसमें नाई का सारा सामान रहता है, कैंची ब्रश और कंघी ब्लेड, सारी चीजें, शेविंग क्रीम, सारा चीज उसमें रहता है, औजार जितना उनका। तो सेवन को सब साथ, नाई का सारा काम करने वाली सारी सामग्री उसके गले में जो पेटी उसमें रहती है। बातें करे बनाए के सबे राज के काज, और शेविंग कर या हेयर कटिंग करते समय वो
अच्छी अच्छी बातें करके धाम धनी को सेवा करते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे गा दिए, इस प्रकार प्राणनाथ जी वापस आते हैं। लटक मटक चाल का मतलब क्या है? सुंदर साथ की प्रेम भरी दृष्टि में वो चाल जो है जैसी भी है, अभी हम देख रहे हैं हाथ पकड़ के ला रहे हैं, तो लटक मटक चाल कहां से चलेंगे? लेकिन सुंदर साथ परम धाम की भावना से देख रहे हैं, तो उनको उस चाल में भी आनंद आ रहा है। प्राणनाथ जी के चाल को दिखने से भी लग रहा है इसी तरह से चलते रहे हमेशा। कितने सुंदर लगते हैं, चलते समय बैठते समय भी सुंदर लगते हैं, चर्चा करते समय भी सुंदर लगते हैं। देखने की दृष्टि का भाव है सुंदर सा। ये सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर के, तो वहां पर सिंहासन कुर्सी पर आके विराजमान होते हैं, तो बिहारी दास जी उस कुर्सी पर गादी पूरा बिछा कर रखे हुए हैं अच्छी तरह से। धरे दो बाजू तकिए ऊपर पावड़ी चलत, पावड़ी पर चलते हुए पगतिये चरण धर के आए कुर्सी विराजत। पगतिये यानी सीढ़ी पर चरण रख करके चढ़ करके, एक स्टेप ऊपर चढ़ करके कुर्सी पर यानी सिंहासन पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। उस सिंहासन के नीचे तो मतलब सिंहासन पर तो गादी है, लेकिन दोनों बाजू और पीछे की तरफ तकिए भी रखे। चरण पखालने को छबिलदास यावत सुंदर जल, क्योंकि सुंदर साथ जी अब बाहर से आए हैं ना, तो चरण धोएंगे, तो चरण पखालना है ना, चरण धोने की सेवा छबिलदास जी सुंदर जल लेकर के, साफ सुथरा जल लेकर के आते हैं। मुकुंदास पकालत ये सेवत दिल निर्मल, मुकुंदास जी अपने हाथों से पानी डाल करके चरणों को धोते हैं। दूजा पखाले प्रेमदास, साथ में प्रेमदास जी भी चरण धोनी की सेवा करते हैं। पीछे केशव रुमाल ले, और तत्पश्चात धोने के पश्चात केशवदास जी रुमाल से पोंछने की सेवा करते हैं। नारायणता पर रुमाल देवे कर सने हैं, और नारायण दास जी उसके वो भी साथ में रुमाल देते हैं पोंछने के लिए। दो बाजो पिंडोरी पकड़त वनमाली दास, और क्योंकि देखिए सुंदर जी धोते समय और पोंछते समय पैरों की पिंडलियां जो है उसको पकड़ना तो पड़ेगा ना, तो पकड़ने की सेवा बनमाली दास जी करते हैं। लाल दास शामिल ये सेवन की दिला, लाल दास जी भी इस सेवा में शामिल रहते हैं। धोने और पोंछने की सेवा का वर्णन चल रहा है। इत चिलमची धर के बैठे थे नंदराम, और चिलमची फिर आ गया ना, चिलमची क्या है? मुख बड़ा गर्दन छोटा वाला लोटा, ऐसा लोटा जिसका गर्दन तो पतला लेकिन मुख ऐसा बड़ा हुआ है, वो चिलमची लेकर के नंदराम जी बैठते हैं। जल प्रसादी बांटत शंकर कोई काम, जल प्रसादी जो भी चरण धोए है ना, तो चरण धोने के बाद जो चरण जल है वो हो गया चरणामृत बन गया, तो चरणामृत बांटने की सेवा जो है शंकर दास जी के काम। सब सुंदर साथ को चरणामृत प्रसाद वितरित करते, सब सुंदर साथ अपने माथे पर लगाते हैं। हाथ पकालत हे तो सो छबिल दास रेड़ी जल, इसके पश्चात हाथ भी धुलाते हैं, श्री जी के हाथ धुलाते हैं, छबिल दास जी से पानी डालते हैं। हाथ पोछावे रुमाल से प्रेमदास निर्मल, उसके रुमाल से पोछने की सेवा प्रेमदास जी करते हैं। अमल आरोग्य इन समय तो छबिल दास देवे, क्योंकि दोपहर को सो के उठे हैं सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर अमल लेने की काढ़ा, आयुर्वेदिक चाय बोल सकते हो, ग्रीन टी बोल सकते हो, इस तरह की कोई भी वस्तुएं जो आयुर्वेदिक हो और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो, जड़ी बूटी से बना हुआ जो काढ़ा है या चाय जैसा बना करके लाते हैं, क्योंकि सो करके उठे हैं अभी। इस समय में चाहे सुबह हो चाहे दोपहर को सो के उठने के पश्चात ये काढ़ा पीने से आज हमको समझ में आ रहा है कोरोना काल में कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना चाहिए, ये तो सब लोग लगे हुए थे। फोफल आरोगन को मानकले पहुंचावे, फोफल कहते हैं सुपारी, तो सुपारी है और दूसरे भी सामान हो जाते हैं, जैसे कि सौंफ है, मिश्री है, आदि चीजें जो है आरोगने के लिए मानिक दास जी पहुंचाते हैं। कुर्सी गिरत घेर के अम्बो और गोरी, कुर्सी को, जिस कुर्सी या सिंहासन पर प्राणनाथ जी बैठे हैं उसको घेर करके बहुत से सुंदर साथ खड़े हैं, जैसे कि अम्बो, गौरी और मानवंती, मानसो और गोदावरी। मानवंती बहन, मानसो और गोदावरी। मानसो का मतलब है सुंदर साथ जी हम धामधनी की अंगनाएं हैं, हमको ये सौभाग्य मिला, राज्य की अंगना है, हमको ये ज्ञान मिल गया और सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये वो अहंकार वाला मान नहीं है, ये मान है हुज्जत वाला कि हम धामधनी की अंगनाएं हैं। दुर्गी ललिता आइयो सुवा खिमाई शाम, दुर्गी बेन, ललिता बेन, सुवा बेन, खिमाई दास और शाम भाई, लच्छी और मनगमता मातेन जहुरिष्टम।
मातेन बाई और जहूर बाई सभी इस समय में सेवा के लिए आ जाते हैं। और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के, और बहुत सारी सुंदर साथ जी खड़े कुर्सी को घेर के, सखियां निरत करें और गावें। सुंदर साथ जी, सखियों का मतलब हर जगह लड़की नहीं होता, स्त्रियां नहीं होती हैं। सखियां मतलब सुंदर साथ को भी सखियां कहा गया है। सखियां निरत करें और गावे उमंग अंग पारते हैं। सखियां का मतलब सुंदर साथ जी। बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर के शंकर मथुरा का है ना, देखिए शंकर दास जी, मथुरा दास जी, इनको भी सखिया कह रहे हैं। गंगादास बिहारी जी ने, शंकर मथुरा जी गाते हैं और उसको दोहराने के गायन, गाते समय जो दोहराते हैं ना, रिपीट करते हैं, उसको गंगादास और बिहारी जी का सेवा रिपीट करने का। काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बकत, जब प्राणनाथ जी बैठते हैं सिंहासन पर तो काशी भाई हाथ पकड़ करके बिठाने की सेवा करते हैं, क्योंकि झटके से नहीं बैठ सकते ना, धीरे धीरे हाथ से पकड़ करके बिठाते हैं। और क्योंकि ऐसे बैठने के चक्कर में झटके से बैठ गए तो कहीं चोट भी लग सकता है। अवस्था के हिसाब से सुंदर साथ जी एक छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। ओका कलंगी हाजिर करे, ओका भाई कलंगी, इस समय कलगी, कलंगी लिखा है सुंदर साथ जी, शुद्ध उच्चारण है कलगी। कलगी जो है यहाँ पर पाग में सामने की तरफ लगाया जाता है। राज्य की शोभा में भी कलगी का वर्णन आता है। जब बैठे श्री राज तखत, जब श्री प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं तब कलगी की सेवा करते हैं। ये तो बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान। अब सुंदर साथ जी देखिए 3 से 6 बजे की जो सेवा है, मुख्य रूप से सिंहासन पर बैठने की सेवा, सिंहासन पर बैठते हैं और इसमें सब सुंदर साथ तरह तरह के उनको भेंट भी लाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे चितवनी की भी लीला होती है। कई प्रकार से लीला विहार होता है चौथे प्रहर में। आवे नहीं जुबान, उसका वर्णन कैसे करें। सैयों को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान, सुंदर साथ को उनके निज स्वरूप की पहचान कराकर निज घर और प्रीतम अक्षरार्थ धाम धनी की पहचान करा के सैयों को सुख प्रदान करते हैं। प्राणनाथ जी की पहचान तो कर ही चुके हैं, अब मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान सबसे जरूरी है। सुंदर साथ जी, मूल न ले वे मायना ले तो पली देखा देख, असल स्वरूप को छोड़ के पूजे उनका भेष वाला हालत हो जाता नहीं तो। वल्लभ छत्र पकड़ के फिर सिर ऊपर, वल्लभ दास जी, प्राणनाथ जी जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वल्लभ भाई जी ऐसे छत्र पकड़ते भी हैं और उसको गोल गोल घुमाते भी रहते हैं। उससे क्या होता है कि शोभा, अद्भुत शोभा दिखाई देती है। सुंदर साथ जी छत्र पकड़ के प्राणनाथ जी के सिर के ऊपर छत्र रख के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, बहुत सुंदर शोभा बन जाती। हाथ पकड़ उठावा तो दास लाल इन पर, और जब श्री जी को उठना होता है तो लाल दास जी हाथ पकड़ करके उठाने की भी सेवा करते हैं, क्योंकि अवस्था के हिसाब से उनको उठने में भी दिक्कत होता है। इन तखत के गोफने बांधत माने की सुठा में, और तखत के जो जिस पर विराजमान है प्राणनाथ जी, उसमें जो चद्दर बिछाई जाती है, तखत ऐसे छोटा सा नहीं, ऐसे कुर्सी लिख दिया, अच्छी खासी बड़ी कुर्सी सिंहासन है, तो उसमें भी गादी के ऊपर चद्दर तो बिछाएंगे, तो चारों कोनों में खींच करके पाए से बांध देते हैं। उसको बोलते सेज बंध बोलते हैं, गोफना है ना, सेज बंध, चारों कोनों में चद्दर को खींच कर पाए से बांध देते हैं। बांधत मानिक इस टाइम में मानिक भाई उसको एक तरफ से बांधते हैं, दो लाल बाई बांधते हैं और दो तरफ से खींच करके लाल बाई बांधती हैं, एक बांधत घनश्याम। इस प्रकार से चारों कोनों में चद्दर को खींच करके उससे जो सेज बंध है, रस्सी है, उसको पाए से बांध देते हैं। मानिक शामिल रहते फूलबाई सुदामापुर से, और मानिक दास जी के साथ इस सेवा में फूलबाई भी रहती हैं, जो कि सुदामापुर, कहाँ, पोरबंदर सुदामापुर से आई थी। सो फूलबाई रहते सरीक सब सेवा में, और भी सारी सेवा में फूलबाई रहती हैं। तखत साज सोने रुपए का नाखते बुद्ध सेन, और जिस तखत पर विराजमान हुए हैं उसकी जो सज्जा सामग्री है सोने और चांदी का, रूपा यानी चांदी, सोने और चांदी की जो भी सज्जा सामग्री है, डेकोरेशन बोल सकते हैं अंग्रेजी में, वहां पर जो भी सज्जा सामग्री चारों तरफ सिंहासन की ऊपर जो सोने चांदी के चद्दर हो, चाहे पीछे कोई झालर लटक रहा हो, या कोई सोने के कोई तरह तरह के आभूषण वहां पर सिंहासन में सजाने के जो आभूषण है, वो सारी चीजें बुद्ध सेन की सेवा रहती थी उसको संभाल के रखने की। सब सेवा में ठाड़ा रहे, आवे जाए लेन देन, जब आवश्यक पड़ता है वैसे तो खड़े रहते, जैसी जो चीज की आवश्यकता पड़ती तुरंत जाते हैं, दौड़ करके ले आते हैं। सेवा लिखन हार की स्याही देत बनाए, और बुद्ध सेन की सेवा ये भी है स्याही बनाने की। जो भी लिखने वाले सुंदर साथ हैं उन सबको स्याही बना बना करके देते हैं, पानी में घोल करके स्याही बना देते हैं। पूजा भर के लिए में अच्छा बड़ा सा बोतल में भर के
खूब सारा शाही बना कर ले आते हैं। कोई लेवे जो दिल चाह, कोई जो है जिसके दिल में विशेष इच्छा होती है वो ले लेता है। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत, लटक मटक चल करके प्राणनाथ जी आकर के तखत सिंहासन पर विराजमान हो गए। केशव शंकर ले खड़े मोरछलिन, लीलाओं का वर्णन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि सुंदर सा जी इतनी ज्यादा लीलाओं का मिश्रण है, वर्णन करते करते कोई चीज पहले बता देते हैं, कोई चीज बाद में बता देते हैं, ऐसा हो जाता है। सिंहासन पर पहले भी कहा था आकर के बैठ गए, अब यहाँ दोबारा फिर से कहने की आकर के बैठ जाते हैं। केशव शंकर ले खड़े मोरछलिन बखत, मोरछल वो पंखों का जो चंवर है मोर पंख का, वो लेकर के केशवदास और शंकरदास जी लेकर के हिलाते हैं। इस समय पिछला बाकी दिन रहिया घड़ी चार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की रे। यार सुंदर साथ जी आज क्लास के पश्चात यदि संभव हो तो पिछला बाकी दिन वाला अर्जी कोई भी सुंदर साथ गाने का प्रयास करेंगे और यदुनंदन महात्मा जी कर सकते हो तो अच्छी बात है। पिछला बाकी दिन सुंदर साथ जी यहाँ पर भी और परम धाम में भी दिन पूरा होने में कितना बाकी है समय, रहिया घड़ी चार, 4 घड़ी यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 hours, 1.5 घंटा यानी बाकी है। 4:30 बजे का समय यहाँ पर भी है और परम धाम में जब आए थे खेल देखने के लिए, परम धाम में भी 4:30 बजे का समय था और वहां पर सोई घड़ी सोई पल 1 सेकंड भी नहीं बीता, हमने ब्रज रास जागनी सब देख लिया। तो परम धाम के भाव से कि हम परम धाम में इस समय बैठे हैं 4:30 बजे के समय और इसी समय में परम धाम में उठ के खड़े हो जाएंगे, इस भावना के साथ में 4:30 बजे चितवनी करते हैं। धाम वतन चलन की मोमिन करें विचार, अब कब तक माया में रहेंगे। सुंदर साहब जी प्राणनाथ जी कहते हैं अब विचार करो कब तक माया में रहेंगे, धाम चलने का समय आ गया है, आओ अब धाम चलने का समय तो आ गया है, लेकिन कैसे चलेंगे उसका प्लानिंग विचार करना पड़ता है। चलो चलो रे साथ, तो उसके लिए क्या है कि भाई संसारिक आशाओं को छोड़ते जाओ, धीरे धीरे माया के टेंशन झमेले फंदे कम करते जाओ, जिम्मेदारियां कम करते जाओ, नए फंदे में ना फंसो और परम धाम को, अपने निज स्वरूप को, राज्य के मूल स्वरूप को ज्यादा से ज्यादा याद करना। देखिए सुंदर सा ध्यान में मूल स्वरूप का ध्यान करना है। पन्ना जी में भी सुंदर सा ध्यान करते मूल स्वरूप का, सेवा करते हैं आवेश स्वरूप का। हम बोले इसी का ही ध्यान कर लो परम धाम में, दिस इज नॉट पॉसिबल। सुंदर साथ जी यहाँ का कोई भी शरीर मूल मिलावे में नहीं दिख सकता है, चाहे ब्रजराज अरब देवचंद जी मेरा ठाकुर या छठे दिन में भी जो गुरु सदगुरु सब है, ये पंच भौतिक तन यहाँ का जो भी स्वरूप है परम धाम में जो स्वरूप है वो बदलता नहीं है, एक रस है सदा किशोर स्वरूप है, वहां पर परिवर्तनशील नहीं है। हाँ राज्य का जोश आवेश जो है संसार में किसी रूप में दर्शन दे सकता है, किसी भी रूप में, लेकिन परम धाम में राज्य का स्वरूप नहीं बदल सकता। जो पहले जब ब्रजराज जागनी नहीं था तब भी वो था और अभी भी वही रहेगा। तो धाम मतन चलने के मूल स्वरूप का ध्यान करना है, संसारिक इच्छाओं कामनाओं को छोड़ करके मोमिन करें विचार। अब कब तक रहेंगे, संसार में दिनों दिन दुख बढ़ते जाने वाला है, संसार में समस्याएं बढ़ते जाने वाली हैं, इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी हम वाणी मंथन सेवा और चितवन के द्वारा धाम धनी के प्रेम में डूबने का प्रयास करें। 2 बाजू भर के आए के बेटा साथ, दोनों बाजू श्री जी के तखत के सामने 2 भाग है, एक तरफ महिला सुंदर साथ, एक तरफ पुरुष सुंदर साथ, पूरे भर करके सुंदर साथ बैठे हैं चितवनी करने के लिए। अरस अजिम पहुंचावने हके पकड़े हाथ, धाम धनी सबको चितवनी कराने के लिए सामने तखत पर बैठे हैं। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, महाराजा छत्रसाल जी भी इस समय पहुंच जाते हैं, तो वो भी जो सामने सेवा रहती है उसमें लग जाते हैं। उनका कोई निश्चित टाइम या सेवा भी निश्चित नहीं रहता, जो भी जब भी आते हैं सामने जो सेवा है सभी सेवाओं में शामिल हो जाते हैं। अति स्नेह सो सेवा करें, पाक दिल निर्मल, उनका हृदय अत्यंत निर्मल, श्रद्धा भावना और प्रेम से सेवा करते हैं धाम धनी जान करके। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, जो सेवा सकुंडल सकी, छत्रसाल जी महाराज ने सेवा किया अपना तन से, अपने मन से और अपने धन से। सुंदर शाह जी देखिए चौपाई, एक ही चौपाई में तीनों आ जाता है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, मन
धन पवित्र कर दान, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये होत त्रिविध कल्याण। इस प्रकार 3 प्रकार का कल्याण कहा जाता है। अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन, अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर दिया सुंदर साथ जी तो कहिया अमीरुल मोमिन। अमीरुल मोमिनीन होता सुंदर, मोमिन एक वचन है, मोमिनीन, मोमिनीन, मोमिनीन शुद्ध शब्द है, मोमिनीन यानी मोमिनों का बहुवचन, मोमिनों के सिरदार अमीरुल मोमिन। सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी महाराज जी अग्रणी, सेवा समर्पण के मामले में इनकी तुलना में कोई नहीं आया सुंदर साथ जी। अर्श की नमाज का आए पहुंचा बखत, परम धाम का ध्यान करने का समय हो गया सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी भी सामने आकर के बैठे हैं और चितवनी करने के पश्चात गोकुल अर्ज करते हैं। चितवनी करने के पश्चात सुंदर साथ जी ऐसी स्थिति होती है, आंखें खोलने का मन नहीं होता है, कहा फिर माया को देखने की इच्छा ही नहीं होती सुंदर साथ जी चितवनी करने के पश्चात। तो प्राणनाथ जी के सामने आकर के गोकुलदास जी अर्ज करते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज धामधनी, इस माया के खेल से शीघ्र हमको निकालो, अपने मूल तनों में शीघ्र हमको जागृत करो। बहुत हो गया, परम धाम के बिना, धामधनी के प्रेम और सुखों के बिना रहा नहीं जाता। चितवनी में कितना देर सुख मिलेगा, थोड़ी देर। चितवनी में जो सुख मिलता है वो विरह उत्पन्न करने के लिए बस है। परम धाम का जो आनंद है वो चितवनी में भी पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, लेकिन जितना भी सुख मिलता है उससे एक प्रकार से विरह पैदा हो जाता है। और सुख तो क्या है कि अनलिमिटेड सुख चाहिए और हर पल सुख चाहिए जीव को, आत्म को। तो इसलिए अब हमको अपने मूल स्वरूप की पहचान हो गई है धामधनी। हमको सिताब बने को क्यों छीटो, बंदा छीटो, सिताब मतलब जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी हमको इस माया से निकालो। हुए मनोरथ पूर्ण रहा न कोई काज, बहुत सारे काम बाकी रह गए सुंदर सा जी संसार में हमारे। तो मृत्यु आ जाए तो बोलेंगे थोड़ी देर के लिए राज्य और 2-4 दिन, 1-2 साल के लिए थोड़ा रोक दो, संसार में काम खत्म ही नहीं होता सुंदर साथ जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब समय आता है तो बहुत सारे काम अधूरे छोड़कर जाना ही पड़ता है, सभी काम पूरे कभी भी नहीं होते, ये संसार का नियम है। रहा ना कोई काज, अर्थात कोई इच्छा कोई कामना बाकी नहीं रह गई है। ज्ञान से जब जागृत होते हैं ना तो छोड़ देते हैं, जिस हाल में उसको उसी हाल में छोड़ देना पड़ता है। जब ट्रेन आ जाती है, गाड़ी आ जाएगी तो फिर जो साथ में ले सकते हैं ले लो, और तो बाकी जो छोड़ देना पड़ता है। जैसे कि उदयपुर से चलते समय सब सामान बांट दिया, उस तरह से खाली हाथ आए खाली हाथ जाना वाला हालत। रहा ना कोई काज, जब तक दुनिया में कोई भी काम बाकी है तब तक चितवनी कभी लगने वाला नहीं, क्योंकि जब चितवनी करने बैठेंगे तो वो काम याद आ गई, ये काम बाकी रह गया, ये इच्छा बाकी रह गई, ये सुख मिलना बाकी, ये सुख और चाहिए, मिला तो है लेकिन और ज्यादा सुख चाहिए। इस तरह से जो भी इच्छाएं या कामनाएं बाकी रहेंगी तो कभी भी चितवनी भी नहीं लगेगी और विरह भी उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह से सुंदर साथ जी प्रार्थना करते हैं, धामधनी हमको जल्दी से जल्दी इस माया से निकालो, अपने मूल तनों में जागृत कर दो, आप हमारे धाम के धनी हैं, कृपा कर इस माया से जल्दी से निकालो। जैसे मार्कंड ऋषि ने माया देखते समय कहा था ना, नारायण भगवान साधु बन के आए, कहा कि हे प्रभु बस अब माया को समाप्त कर दो, उसी तरह से यहाँ पर स्थिति है। श्री धाम धनी सुनत है ए वाणी जो मकबूल, धाम धनी सुन रहे, प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। सुंदर साथ की ऐसी प्रार्थना और ऐसी स्थिति देख करके धाम धनी और सब सुंदर साथ, ये स्थिति जरूरी है सुंदर साथ जी। वीर सब सुंदर साथ मिल करके जब प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक खेल समाप्त नहीं होगा। 4 सुंदर साथ कहें कि खेल खत्म कर दो और 2 सुंदर साथ बोले ना ना अभी चलने दो, तो खेल कभी खत्म होता है नहीं। सभी सुंदर साथ के दिल में
ऐसी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा विरह होना चाहिए, अब हम रहियो न जावहीं मूल मिलावे बिन। ऐसी स्थिति सब आत्माओं की होनी चाहिए। दुआएं जो हो मोमिनों की होते कबूल। मोमिनों की दुआएं जो है राज्य अवश्य सुनते हैं, कबूल करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, स्टोरी जो खेल का जो स्टोरी है सारा राज्य ने दिल में पहले से ले रखा है। आधा खेल छोड़ करके नहीं जा सकते सुंदर साथ जी। टॉकीज में पिक्चर देखने आए हैं तो पूरा पिक्चर देख करके ही निकलना पड़ेगा। संसार रूपी टॉकीज में पिक्चर देखने के लिए आए हैं, अभी आधा पिक्चर बोले बेकार पिक्चर है, परम धाम में जागृत हो जाएंगे, राज्य ने कैसा बेकार सा पिक्चर दिखा दिया था। लेकिन जब हैप्पी एंडिंग होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, उसके बाद और परमात्मा को भी इसके जोश की शक्ति प्राप्त होने से क्या होगा कि उसके बाद परम धाम में हंसते हुए उठेंगे, वाह राज्य महाराज आपने तो कैसा मजेदार खेल दिखाया है, हम भूल भी गए थे लेकिन आपने फिर जगा भी दिया, ऐसा फिर हंसते हुए उठेंगे। दुख दे वतन बुलावी इन घर नहीं रसम। परम धाम की रीति नहीं है दुख देकर बुला लेना, लेकिन राज्य फिर जो विरह में आत्मा जो डूबी रहती है उसको यहाँ पर रहते हुए भी अपना सुख देते हैं और थोड़े दिन संसार में रहने के लिए उसकी स्थिति को अनुकूल बनाते हैं। अरज करी एक भांत साथ ने, सुंदर साथ ने एक विनती किया, एक प्रार्थना किया, कई भांत धनी दिए सुख। कई प्रकार से धामधनी सुख देते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या करना सुंदर साथ जी, राज्य से राज्य को मांगना है। हम क्या राज्य से प्रार्थना कर संसारिक इच्छा करते हैं, संसारिक कामनाओं की प्रार्थना करते हैं कि राज्य कभी सुनने वाले नहीं। हालांकि बिना मांगे देते हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं वो बिना मांगे देते हैं, लेकिन हमारे दिल में ऐसी भावना होनी चाहिए कि राज्य का ही प्रेम मिले, राज्य के चरण कमल, उनकी कृपा या उनका प्रेम, उनका दर्शन, परम धाम के सुख प्राप्त हो, राज्य से संबंधित इच्छा होना चाहिए। खेल समेत बिठाए के धाम में, खेल भी चालू है, संसार रूपी खेल भी चालू है, और परम धाम में मूल मिलावे में बैठे होने का एहसास भी करा दिया, अनुभव करा दिया ध्यान के द्वारा और ज्ञान के द्वारा पहचान करा दिया कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं। संसार में रहते हुए भी मूल मिलावे का पूरा सुख प्रदान कर दिया। दो ठोर धन धन किए सन्मुख, इस प्रकार काल माया और परम धाम में भी धन धन वहां पर उठेंगे। हालांकि परम धाम में सुंदर साथ जी वहां तो सभी आत्माएं बराबर ही हैं, लेकिन यहाँ पर परम धाम की भावना इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर हंसते हुए उठेंगे, इसलिए कह रहे हैं। खास ढाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, और खास ढाल तलवार चितवनी करते समय विशेष प्रकार के सुंदर से तलवार बनाई गई थी, जो मुरलीधर जी ने सबसे पहले रखा था। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे पकड़, कभी भिखारी दास वो तलवार लेकर के पकड़ के रहते हैं, कभी गिरधर भाई पकड़ के रहते हैं, क्योंकि चितवनी करते समय विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से तलवार की व्यवस्था रखी गई थी। फिर दई लाल दास को संत दास खड़ा रहे ले, फिर दई लाल दास। वास्तव में सुंदर साथ जी तलवार लड़ने के लिए तो सिपाही वगैरह भी हैं, लेकिन ये क्या है कि एक प्रकार से सुंदर साथ अपनी निजी व्यवस्था भी कह सकते हैं और एक शोभा के लिए भी बात हो सकता है। लालदास जी भी तलवार लेके खड़े रहते थे, कभी कभी संत दास जी भी खड़े रहते थे, कभी दूजा भिखारी दास, दूसरे भिखारी दास जी भी कभी खड़े रहते हैं। पीछे बुद्ध सेन करे, बुद्ध सेन जी ने भी किसी दिन कभी कभी सेवा किया था। सूरत सिंह राखत है तरकस तीर कमान, सूरत सिंह तरकश तीर कमान, तीर रखने का जो खांचा होता है पीठ पे तीर रखते हैं जिसमें उसको तरकश कहते हैं। तरकश में तीर रखा होता है और कमान यानी कि जो जिस पर से खींच करके तीर चलाया जाता है। बर्छी घन श्याम राखत हैं करे खिजमत रहमान, इस प्रकार शोभा के लिए सब पकड़ के खड़े रहते हैं और सुरक्षा का भी भावना है इसमें। श्री बाई जी पठे देते हैं हाथ मकरंद के, बाईजूराज जी समय मकरंद भाई के हाथों से क्या भिजवाती हैं, श्रीराज के वासुदेव बुकन लियावत है नित, प्राणनाथ जी के लिए उनको पहनाने के लिए आभूषण लेकर के आते हैं।
रकेबी रुपए भर लियावत भूखन। रकेबी यानी थाली, रुपा यानी चांदी। चांदी की बड़ी सी थाली में, इतना बड़ा थाली सुंदर साजी, इतने बड़े बड़े थाली हुआ करते थे, उस बड़े से थाली में पूरा आभूषण भर करके भिजवाती हैं बाईजूरात जी, और लेकर के आते मकरंद भाई। पहनाता कौन है? महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ में ने। सुंदर साथ जी थाली पकड़ के खड़े रहते हैं, महाराज अच्छे दस्ता लेके आभूषण पहनाते जाते हैं। एक हार पहनाया, फिर जो दूसरा कोई हार पहनाया, फिर बाजूबंद पहनाया, ऐसे करके एक एक करके सारे आभूषण पहनाते हैं। माला 2 मोतिन की, 2 माला है मोतियों की, और उत्तरी कंचन, उसके नीचे कंचन की एक जंजीर है। 2 सांकली सोने की, झलकत हीरा रोशन, और सांकली यानी जंजीर, सोने की 2 जंजीर है जिसमें हीरे का दुगदुगी लटक रहा है। सोने की जंजीर, उसमें सांकली का मतलब होता है जंजीर, चेन, उसमें हीरे का नग लटक रहा है दुगदुगी के रूप में। दुगदुगी 2 जड़ाव की, करे मानिक जो तपार। एक दुगदुगी हीरे की हो गई और दूसरी दुगदुगी मानिक की होगी। दुगदुगी माने को लॉकेट, ऐसा जो बड़ा नग होता है उसको दुगदुगी बोलते हैं। महाराजा पहनावत ताको क्यों कर कहूं, जो महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से पहनाते हैं उसकी शोभा का क्या वर्णन करूं। चंद्रहार झलकत चंपकली श्रीनो, चंद्रहार चंद्रमा के जैसा जगमगाता हुआ हार है, श्री जी के गले में पहनाते हैं, और चंपकली का हार उसके ऊपर में पहनाते हैं। चंपा के कली के समान उसके डिजाइन है। कंठी पर कंठी सोहे सो क्यों कर कहूं जहूर। कंठी यानी गले में कंठी हार शोभायमान है, उसकी शोभा का वर्णन क्या करें। कैसी कंठी है? मोतिन की कंठी बनी, तले मोती ऊपर मानिक, मोतियों की कंठी है। गले से जो चिपक करके जो हार होता है, गले से लगकर, उसको कंठी बोलते हैं। तो कंठी कैसी है? उसमें नीचे माणिक मोती है, ऊपर माणक। 2 लड़ियां हैं। चौखुना सोने मढ़ो शोभित है कंठ, किस प्रकार। चौखुना यानी चौरस लॉकेट है उसमें, एक तो गोल लॉकेट होता है, एक चौरस लॉकेट। तो चौरस लॉकेट है तो उसका फ्रेम भी चौरस होगा ना। सोने का जो फ्रेम होता है जिसमें नग फिट रहता है, तो वो चौखुना है, चौरस है। गिरत चंद्रिका कमल जो लटकत पाग ऊपर, और पाग में चारों तरफ चंद्रिका लटक रही है। चंद्रिका जो होता है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से पाग में झालर जैसा, इतना समझ लो आधा ½ इंच का झालर जैसा चारों तरफ होता है। सिरे मोती लटकत, और झालर यानी चंद्रिका के बीच बीच में मोतियों की ऐसे डिजाइन की मोतियों की लड़ियां भी लटक रही है। धैर्य हीरा जोत सिर पर, और उस पर हीरे के नग भी जड़े हुए हैं। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन ठाम, महाराजा छत्रसाल जी फिर अब हाथों के आभूषण, हाथों में पहुंची, ब्रिसलेट पहनाते हैं। हीरा मानिक झलकत एक महाराजा का काम, और उस ब्रिसलेट में अर्थात पहुंची में हीरा और मानिक की दुगदुगी, मोटे नग होते हैं उसको दुगदुगी बोलते हैं, बड़ा सा। तो बड़ा साइज का जो नग है हीरा और मानिक के, उसमें दुगदुगी कहा गया है, जड़े हुए हैं। और अंगुरियों मुंदरी आगे सब धरी, और क्या बहुत सारे मुंदरिया आ जाते हैं, उसमें से देखते हैं आज ये सुंदर लगेगा, ये इस उंगली में फिट हो जाएगा। उंगलियों के साइज के हिसाब से और शोभा के हिसाब से जो अच्छा लगता है, माफक बैठत अंगूरी सो अंगीकार करी, उस प्रकार उनको पहनाते हैं प्राणनाथ जी को उंगलियों में। सुंदर साथ जी की भावना है, छत्रसाल जी की भावना है कि हमारे अक्षराती धाम के धनी, मैं काहे का बादशाह, जब मैं दुनिया का एक छोटे से क्षेत्र का राजा होकर के इतने श्रृंगार करता हूं, तो सारी दुनिया का मालिक वो ऐसे ही बैठे रहेगा? नहीं, उनको भी मैं अच्छी तरह से सजाऊंगा सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ सोचते हैं बिल्कुल परम धाम का ही पूरा श्रृंगार का ड्रेस पहना देते हैं, सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की जार, ऐसा कोई डिजाइन इसी कलर का बागा पहना बनवा करके पहनाया था, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और सुंदर साथ जी परम धाम का श्रृंगार परम धाम के स्वरूप पर ही शोभा देता है, यहाँ के मानव तन पर कभी भी शोभा नहीं देता है। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए 4थे पहर की विरत, 4थे पहर की लीला का वर्णन किया।
दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक की लीला का वर्णन था। इसमें मुख्य रूप से एक चितवनी का समय आया और दूसरा जो है तखत में बैठने का वर्णन आया, श्रृंगार कराने का वर्णन आया। सुंदर साथ जी, अब कहूं पहर पांचवा, सुनियो तनमन ही, तब 5वें प्रहर की लीला का वर्णन करते हैं। 5वां पहर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहूं पहर 5वां आया जब वक्त, अब 5वें प्रहर अर्थात शाम के 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक की लीला। शाम 6 से 9 बजे तक की लीला, इसको 5वां प्रहर कहते हैं और रात्रि का प्रथम प्रहर भी कहते हैं। तो ये समय जब आया शाम के 6 जब बज गए, हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत, तो तखत पर बैठने का समय आ जाता। सुंदर साथ जी तखत पर बैठते हैं, आरती उतारी जाती है और अनेक प्रकार से ये बहुत ही शोभा का समय होता है। सब सुंदर साथ एकत्रित होते हैं, प्राणनाथ जी को तरह तरह से सजाते हैं, सिंहासन को भी सजाते हैं, उस स्थान को भी सजाते हैं। इस सिंहासन पर विराजमान होने का समय आ गया। लच्छो अरज करत हैं, राज पधारो कौन घाट। तब लच्छो बाई आकर के अर्जी करती प्राणनाथ जी से, हे प्राणनाथ जी, जब परम धाम में हम जागृत होंगे मूल मिलावे में, उसके बाद अभी तो 4:30 बजे का समय है, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना खेलने के लिए, तो राज पधारो कौन घाट, हम कौन से घाट पधारेंगे उस दिन। श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट, आज पाट घाट पधारेंगे, क्योंकि एकम का दिन है। सुंदर सा जी इस विषय में हम देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि ये संसार के हिसाब से 30 दिनों में पूरे परम धाम की चितवनी करने का नियम बनाया है। तो पड़वे को पाट के घाट पधारे जीरे, लालदास जी की छोटी वृत्त में वर्णन आया है। पड़वे ने एकम के दिन पाट घाट में पधारते हैं, दूसरे के दिन बटपुल में पधारते हैं। 30 दिन में, संसार के 30 दिन में पूरे परम धाम का चितवनी हो जाने का एक तरीका बताया है। धाम सुषमा किताब में भी पीछे लिखा हुआ है ये। तीजे को कुंज वन पधारते हैं, चौथे को फूलबाग, अर्थात सभी जो 30 दिनों में पूरे देखते हैं पूरे परम धाम 25 पक्ष कवर हो जाता है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन है। तो नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, ये सारा जो वर्णन धाम सुषमा किताब में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, लालदास जी की छोटी वृत्त से ही लिया गया है। इस प्रकार सुंदर साथ जी तो आज कौन से घाट पधारेंगे? पाट के घाट। तखत बिछोने होते हैं बिछावत बिहारी दास, और वहां पर तखत जो जिस तखत पर, जिस सिंहासन पर प्राणनाथ जी को विराजमान होना है, उस तखत को सजाने की सेवा बिहारी दास जी की रहती है, बिछाने की और सजाने की। तो उसमें तलाई यानी कि गद्दा, ओछाड़ यानी कि चद्दर, सुजनी यानी कि ओढ़ने के लिए जो मोटा चद्दर, तकिए धरे मखमली खास, इस प्रकार से मखमली तकिए सारे रखे हुए हैं। तकिए अभी सोना तो नहीं है सुंदर सा जी, बैठने का तखत है ये, लेकिन बैठने के लिए भी जो काफी लंबा चौड़ा तखत होता है, उस पर गादी, चद्दर और तकिए सारी व्यवस्था रहती है। साथ ही ठंडी का मौसम है, इसलिए गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था रहती है। ये तो जोड़े तखत के गादी बिछोनी होए, और प्राणनाथ जी तखत के बाजू में बाईजूराज जी के लिए भी तखत होता है, उसमें भी गादी बिछोने बिछाए जाते हैं। चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे से चारों तरफ से खींच करके उसको सेज बंद को बांध करके अच्छे से टाइट कर देते हैं चद्दर को गादी के ऊपर। बिहारी दास ये बिहारी दास जी की सेवा है। दीपक सेवा में खड़ी मानिक करमेती, दीपक बहन और मानिक बहन और करमेती बहन इस सेवा में खड़ी हैं। श्री राज को रिझावन सब विविध सुख देती, सब प्रकार से सेवा करके सुख प्रदान करती हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, पालकी में बैठ करके बाईजूराज जी कोठा मंदिर से आती हैं अपने निवास से। अरज आरोगन की मीठी बातें करत प्राणनाथ जी से निवेदन करती है, प्राणनाथ जी कुछ हल्का आहार ले लीजिए, या भोजन आरोगने का समय हो गया तो भोजन आरोग लीजिए, ये उनका सेवा रहता है। क्योंकि भोजन आरोगाने का कार्य जो है बाईजूराज जी पूछ करके
और सारी जानकारी उनको रहती है, किस तरह से क्या पसंद है, क्या खाएंगे, मीठी बातें कर, इस प्रकार से मीठी बातें करती हैं। इत थाल आरोगण की ल्याई मथुरी और हिम्मत। तो सुंदर सा जी शाम के 6 बजे भोजन आरोगने का समय यहाँ पर भी है, परम धाम में भी। परम धाम में भी देखिए चितवनी में 6 बजे रसोई की हवेली में जाते हैं, यहाँ पर भी 6 बजे। और सुंदर साथ जी हमारे लिए भी, हम सब के लिए, या सांसारिक दृष्टि से भी देखें तो शाम को 6 बजे भोजन कर लेना उचित रहता है और 9 बजे सो जाना है, ये राइट टाइम है। लेकिन 9 बजे भी भोजन नहीं होता है। 6 बजे भोजन करके 3 घंटे बाद ही सोना पड़ता है और 9 बजे सो जाना होता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जल्दी उठो। 9 बजे सो जाओ, दोपहर को 3, और रात में सुबह सुबह 3-4 बजे उठ जाओ। 9 बजे सोएंगे तब तो 3-4 बजे उठेंगे, और 11 बजे सोएंगे तो फिर 7-8 बजे उठेंगे। फिर ये सिस्टम जो है पहले था, अब सारा चेंज होते जा रहा है। हालांकि उचित सिस्टम वही है। इत थाल आरोगन की ल्याई मथुरी हिम्मत। भोजन आरोगने के लिए थाली लेकर के आती हैं, साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। सब्जी की कटोरियां आदि जो भी भोजन की सामग्री होती है सभी उनके आगे रखते हैं भोजन आरोगने के लिए। तो सारे विस्तार से आएगा। श्री महाराजा बाईजी बैठत अरुगावने था ना, महाराजा छत्रसाल जी भी और बाईजू राज जी भी भोजन आरोगाने के लिए सामने बैठे रहते हैं, और कुछ आवश्यकता है तो तुरंत आदेश करके मंगवाते हैं। हाथ पखालत प्रेम सो मानिक सेवा करे कुशाल। भोजन आरोगने से पहले प्राणनाथ जी के हाथ धुलवाए जाते हैं, तो ये सेवा करते हैं मानिक भाई, प्रेम पूर्वक खुशी पूर्वक करते हैं। हाथ पोंछने को दिया रुमाल श्री महाराज, हाथ धोने के पश्चात रुमाल देते हैं हाथ पोंछने के लिए। और एक मुंह आड़े अपने बांध के अरुगावत श्री राज। अरुगाते समय खास बात सुंदर सा जी ध्यान देंगे। आज भी हम देखते पन्ना जी में पुजारी जो भी होते हैं तो राजभोग ले जाते समय इतना मोटा सा रुमाल मुंह में नाक में बांधे रहते हैं। क्यों? ये इस समय से चल रहा है, मुंह आड़े बांध के। क्योंकि सुंदर साथ जी जो भोजन है उसकी खुशबू हमारे नाक से जाएगी और हमारे मुंह और नाक से बदबू बाहर आएगी, तो भोजन का तो हो गया ना गड़बड़। भोजन की खुशबू अंदर नहीं जाना चाहिए। भोग लगने के बाद ही प्रसाद लेते, पहले नहीं लेते। खुशबू अंदर गई तो पहले भोग ले लिया आपने तो। और फिर हमारे मुख का दुर्गंध, श्वासों का दुर्गंध भोजन में नहीं जाना चाहिए, ये भी शर्त है। इसलिए मुख पे नाक में से रुमाल लगा करके सुंदर साथ जी भोजन आरोगाते हैं छत्रसाल जी और बाईजूराज जी। आरोगत अति है तो सो कहा लो कहो में है। और बड़े प्रेम पूर्वक धामधनी को आरोगाते हैं। धामधनी भी सुंदर साथ का भाव देखते हुए प्रेम पूर्वक भोजन आरोगते हैं। कहाँ से मैं इसकी सेवा का और उस प्रेम का, उस भावना का कहाँ तक वर्णन करूं। राजभोग सामग्री लवाज में, और राजभोग में तरह तरह के भोजन सामग्री रखे होते हैं। सब सुंदर सद भावना पूर्वक प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार की भोजन सामग्री थाल में रखे होते हैं। सब शाक तरकारी के सभी प्रकार की सब्जियां होती हैं, सब प्रकार के पौष्टिक सामान होते हैं। सुंदर साथ जी सूर्यास्त केवल 6 बजे भोजन आरोगने से सब खाना पच जाता है, लेकिन देरी से खाएंगे और सो जाएंगे तो फिर खाना पचता नहीं है, गड़बड़ हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास है। बिहारी दास भी मुख में रुमाल बांध करके सेवा करते हैं। सखियां सब ठाड़ी रहे मन में सेवन किया। सखियां यानी कि सुंदर साथ, मैंने बताया सभी सुंदर साथ आसपास खड़े हैं। कोई भी सेवा का अवसर मिलेगा तो हम करेंगे, इस भावना से सेवा की अपेक्षा लिए वे खड़े रहते हैं। थाली ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज। थाली लेकर के आगे रखते हैं उनके सामने चौकी पर, प्राणनाथ जी के आगे चौकी पर भोजन की थाल रखते हैं और महाराज छत्रसाल जी सामने भोजन रुकाने के लिए बैठ जाते हैं। मीठी रसना सो बातें करे रीझ रीझ के राज। प्राणनाथ जी प्रसन्न होकर के, वाह बहुत अच्छा भोजन बनाया, ये किसने लाया, बहुत सुंदर साहब जी आपने बहुत अच्छा सेवा किया, मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं इस तरह से सेवा भोजन करते करते प्रेम से बातें करते हैं। आरोगत अति हैं तो सो बातें करे बनाए। इस प्रकार बड़े प्रेम पूर्वक भोजन आरोगते हैं और तरह तरह से बीच में प्रेम भरी बातें करते जाते हैं। धाम धनी गाय रिझाव ही कवल देते हैं, और जो
वाणी का गायन करते हुए, इस समय भी वाणी का गायन चलता। सुंदर साहब जी वाणी का गायन कर रहे हैं और धामधनी जिससे प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने मुख से थोड़ा सा प्रसाद निकाल करके देते हैं, लो मेरे तरफ से प्रसाद। जब धामधनी खुद प्रसन्न होकर के प्रसाद दे रहे हैं, ये है सुंदर साहब जी सेवा का फल। मांगने से नहीं, सेवा से, समर्पण से धामधनी वश में हो जाते हैं। प्रेम न पिंजरा माहे घाली, साख ने द्राख। प्रेम रूपी पिंजरा क्या है? सेवा समर्पण ही प्रेम रूपी पिंजरा है। सुंदर साथ जी धामधनी को याद करना, वाणी मंथन चितवनी प्रेम सेवा, ये सब ही जो है प्रेम के संसाधन है। इसी से प्रेम पता चलता है। श्री बाई जी बातें करते हैं आरोगने के वक्त। इस प्रकार बाईजू राज जी से भी बातें करते रहते हैं। आरोगने के समय भोजन करते करते सामने बाईजू बैठी हैं तो उनसे भी कोई ना कोई बातें होती हैं। श्री राज रीच के कहते हैं ऊपर बैठे न तखत हैं। इस प्रकार तखत के ऊपर बैठे हुए धामधनी प्रेम से बातें करते जा रहे हैं। जल छबिल दास लियाइया आरोगने को हक। इस समय छबिल दास जी भोजन आरोगते समय बीच में एक आध घूट पानी पीना पड़ता, कभी खाते खाते अटक जाता है। एक आध घूट पानी पीने से पानी क्या होता है, पानी से वो भोजन जो अटका हुआ है वो नीचे चला जाता है। तो छबिल दास जी की सेवा है पानी की, पानी लेकर के आते हैं। कंचन कटोरे सुंदर जलवाय देत माफक। और कंचन के सोने के सुंदर कटोरे हैं, उसमें जलवायु देत माफक, यानी कि ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म पानी देते हैं। सोने के कटोरे में पानी देते हैं। सुंदर सा छोटा सा कटोरा नहीं, बड़ा सा कटोरा होता है। कोई वस्त्र और गांव ने मसाला लियावे घर से, और कोई कोई सुंदर सा इस समय अपने अपने घरों से भी कुछ ना कुछ खाने की सामग्री या मसाला लेकर के आते हैं। मेवा मिठाई पकवान राजहित कर आरोगते, और मेवा मिठाई पकवान भी सुंदर साथ जी लाते हैं। धामधनी घर का बना हुआ। आज सुंदर साथ जी बाजार की बनी हुई सब चीजें, रेडीमेड का जमाना आ गया है। रेडीमेड चीजें लेकिन शुद्धता भी और गुणवत्ता से बहुत उतना अच्छे नहीं होते हैं। किसी जगह से थोड़ा काम चलाओ अच्छा मीडियम लेवल का मिल भी जाएगा, लेकिन घर का जो बना हुआ होता है वैसा कभी मिल नहीं पाता है। तो घर का बना हुआ सुंदर साथ जी अपने हाथों से बना करके लाते हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल। इस प्रकार प्राणनाथ जी जब भोजन आरोग लेते हैं तो सुंदर साथ जी थाली को उठाते हैं। चुल्लू करावे चोप सो शकुंडल दिल खुशहाल। छत्रसाल जी महाराज शकुंडल की आत्म प्रसन्न होकर के आनंद पूर्वक चुल्लू कराते। चुल्लू कराने का मतलब क्या है? पानी पी करके मुंह को साफ करते, कुल्ला करना, और पानी को फिर थूक देते हैं पीक दान में। कहवा आरोगने को ले आई मानिक। इस समय कहवा यानी कि जो खाने के पश्चात जो आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियां हैं वो लेकर के आती हैं मानिक बहन। भर के देवे हाथ में पूरा भर के दे देते। वैसे भी सुंदर शादी देखिए, खाने के पश्चात सौंफ सबसे बढ़िया आइटम, सौंफ मिश्री लवंग हरड़ ये सब चीजें खाने से क्या कि पाचन शक्ति अच्छी होती है। और खाने के पश्चात ठंडा ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जठर अग्नि को ठंडा पानी क्या करेगी? ठंडा कर देगी। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि पाचन शक्ति खत्म हो जाती है। पेट में एक जठर अग्नि होती है जिससे खाना पचता है, और पानी पीने से जठर अग्नि बुझ जाती है। थोड़ा सा गरम गरम तो लगना चाहिए पेट में, तभी तो खाना पचेगा। और उसको ठंडा पानी पी करके बुझा देंगे तो फिर क्या होगा? फूल सुपारी बीड़ी में अरुगावे कल्याण। कल्याण भाई क्या करते हैं, जो पानों का बीड़ा होता है उसमें सुपारी जो होती है उसको, और दूसरे जो मीठा मसाला होता है, सौंफ आदि चीजें मिलाते हैं। ये सेवा श्री बाई जी की दही सेवक अपना जान। ये बाईजू राज जी की सेवा है पानों का बीड़ा बना के खिलाने की। तो बाईजू राज जी ने कल्याण जी को अपना नजदीकी जान करके, विश्वास पात्र जान के उनको सेवा प्रदान किया था, अर्थात सहयोगी बनाया था उनको। बीड़ी वालत श्री बाई जी महाराजा अपनी एक बीड़ी पानों का बीड़ा, वालत यानी मोड़ना। बाईजू राज जी एक पानों के बीड़ा बनाती हैं, महाराजा छत्रसाल जी अपना अलग से एक और पानों का बीड़ा बनाते हैं। नहीं, मैं अपना अलग से खिलाऊंगा। देश सुपारी मानक छिबिला और सेवत महारानी। सुंदर साथ जी पहले बता चुका हूं मैं, ये वो सुपारी नहीं है जो तामूल बोलते हैं। सड़ी हुई सुपारी नहीं है। सूखी सुपारी अलग है, सड़ी हुई सुपारी उसको 2 महीना तक जमीन में गाड़ देते हैं, सड़ जाता है, बदबू आने लगती, दुर्गंध। घर में जिसके घर में रखा होता है सड़ी हुई सुपारी, उसके आसपास 50 मीटर तक का एरिया पूरा दुर्गंध से भर जाता है, और खाने से नशा भी आता है। सुंदर साथ जी
वो सुपारी की बात नहीं है ये। सेवत है महारानी और मंझली रानी भी इस प्रकार से आकर के सेवा करती हैं। हार कलंगी आवत ऊपर उपरित के। और इस समय जब प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, भोजन कर लेते हैं, उसके पश्चात सिंहासन पर जब विराजमान होते हैं, सुंदर साथ अपना अपना भेंट लेकर के आते, कोई फूलहार, कोई कलगी, फूलहार कलगी आवत ऊपरा ऊपर, एक लाता फिर फूलहार पहनाता, दूसरा फिर फूलहार लाता, तीसरा कलगी, चौथा गुलदस्ता, कुछ ना कुछ गिफ्ट में सुंदर साथ अपनी भावना अनुसार कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आते हैं। इस समय ले लेना मुजरा होते हैं और सबका नाम लेकर के, ये फूलहार मानिक दास जी ने लाया है, ये फूलहार महाराजा छत्रसाल जी ने लाया, ऐसे सबका नाम लेकर के पहनाया जाता है। ये 6 से 9 बजे के समय में सिंहासन पर बैठने का विशेष रूप से समय होता है। शंभु ओका जसिया ल्यावत है कलंगी, और शंभु भाई, ओका भाई और जसिया बहन कलगी लेकर के आते हैं, अपने हाथों से बना करके लाते, कोई बाजार से रेडीमेड खरीद के नहीं लाए। और ये कलगी सुंदर सा जी एक तो फिक्स होता है कि जो आर्टिफिशियल होता है या सोने जवाहरात का बना होता है, लेकिन ये डेली जो होता है ना, हर दिन अलग अलग सोने का नहीं लाते हैं, फूलहार फूलों का बना हुआ इस तरह से या पत्तों से बना हुआ बना करके लेकर के आते हैं। श्री राज हाथों धरते हैं सेवा अंगीकार करी, श्री राज जी के हाथों में प्रदान करते हैं, भेंट के रूप में कृपया स्वीकार कीजिए भेंट। इस तरह से फूलों का हार, गुलदस्ता आदि भेंट में देते हैं। महाराजा कलगी बनावत अपने हाथों कर, सुंदर सा जी देखिए, महाराजा छत्रसाल जी उसकी भावना कि मैं अपने हाथों से कलगी बना करके दूं, अपने हाथों से बनाते हैं। ये तो क्या ऐसे आदेश करेंगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे सेवक 10, लेकिन भावना कि मैं अपने हाथों से बना। सुंदर साथ जी अपने हाथों से जो सेवा करोगे उसका फल जो मिलेगा वो अलग होता है। दूसरे को आदेश देना और दूसरे को जो है भी, घर में भी हम देखते हैं सेवा पूजा में भी क्या करते हैं, बच्चों को लगा दो, इसको लगा दो, लेकिन सुंदर साथ जी जो करेगा वो भरेगा, हमेशा याद कीजिए, याद रखिए। चाहे सेवा पूजा हो, चाहे वाणी मंथन हो, चाहे चितवनी हो, एक के करने से दूसरे को फल नहीं मिलता है, जो करता है उसी को फल मिलता है। बांधत लटकनी छब की हाथों हाथ धरे सिर पर, इस प्रकार लटकनी छब की कलगी जो है पाग में से सामने लगाते हैं, थोड़ा झुका हुआ रहता है सामने, लटका हुआ जैसे। और छत्रसाल जी महाराज अपने हाथों से प्राणनाथ जी के पाग में लगाते हैं। सुंदर साथ जी ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। मुकुंदास ले आवत तुर्रा कलगी परन, मुकुंदास जी भी इस समय तुर्रा कलगी जो पंख के समान शोभा रहती है, कलगी हमने गुजरात में अच्छी तरह से जानते हैं। पाग के ऊपर सामने जो सफेद सफेद बालों जैसा होता, ब्रश जैसा होता है सामने, उसको भी बोलते हैं कलगी। और तुर्रा कहते हैं जो पंख के जैसी आकृति वाला जो आभूषण होता है, पंख जैसा डिजाइन बना रहता है ऐसे, तो पाग के सामने लगने वाले ही ये सारे आभूषण है। सिराज सिर पर धरते हैं झलकत है किरण, इस प्रकार प्राणनाथ जी के सिर पर रखा जाता है पाग में, तो उसके चारों तरफ किरणें जगमगा उठती हैं। महाराज के रावर से आवत कलंगी हार, महाराज छत्रसाल जी के महल से भी कलगी और हार बहुत सारे भेंट आते हैं। चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार, वो तो लेकिन महाराज छत्रसाल क्या करते हैं, अपने हाथों से भी बना करके देते हैं अपना अलग से, महाराजा के महल से अलग से आते हैं और अपने हाथों से अपनी चित्त अपनी भावना के अनुसार बना करके छत्रसाल जी क्रम से देते हैं। ला रहे क्रम से, ऐसा नहीं कि मैं महाराज हूं तो मेरा पहले दे दो, जो पहले लाया है वो पहले उसका भेंट दिया जाता है। अब कहो इन समय की जहां राजवीर राजे तकत, अब सिंहासन पर जब प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं, शाम के 6 से 9 बजे के बीच में अद्भुत शोभा होती है, सब सुंदर साथ भी एकत्रित हो जाते हैं। उस समय तखत सिंहासन की शोभा, प्राणनाथ जी के श्रृंगार सहित शोभा, और उस समय का जो वातावरण होता है, सुंदर साथ के दिल में जो उमंग उत्साह होता है, आरती होने का समय होने वाला है। सुंदर साथ जी महाराजा मोरछल लिए दो बाजू चमर डुलाए, महाराजा छत्रसाल जी भी मोरछल यानी मोर पंख का बना हुआ चमर जो बाजू लेकर के डुलाते हैं। शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चमर बनाए, शेख बादल और लाल खान ये सुंदर साथ जी भी
चंवर डोलाते हैं, हाथ बनाए सुंदर से हिलाते हुए, ऐसे डिजाइन से हिलाते हुए चंवर जैसे सामने शोभा का प्रतीक है सुंदर साथ जी। लेकिन अभी अर्थ में क्यों हिलाते हैं, कर्म कांड है, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, शोभा की बात है। सामने कौन शख्सियत बैठा है, सारी दुनिया का मालिक बैठा है। एक राजा के सामने भी चमर डोलाया जाता है, तो ऐसे महान शख्सियत सारी दुनिया का राजा है वो, तो उसकी शोभा, उनके स्टेटस, उनकी महिमा का ध्यान रखना पड़ता है। कभू पीठ पीछे होए के लाल केशव करे अर्ज, कभी कभी लाल और केशव दास जी प्राणनाथ जी के पीछे से पीठ तरफ से आते हैं और उनके कानों में कह के क्या अर्जी करते हैं, कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज, कुरान हदीसा पढ़ने की हमारी इच्छा है, कृपया करके कुरान हदीसों का स्पष्टीकरण और उसका व्याख्या करके हमको आनंद प्रदान करें, ऐसी अर्जी करते हैं। चितवनी की बारी मैंने भोग दियो बखत इन, अब यहाँ पर चितवनी तो 4:30 बजे हुआ ही था, पर यहाँ पर सेवा पूजा का संदर्भ में कह रहे हैं। सेवा पूजा अर्थात चौपाइयां जो बोली जाती हैं उसके द्वारा भोग लगाते हैं शाम के समय में। और चितवनी हमने देखा, चितवनी भी हो चुका है, भोग भी लगाया जा चुका है प्राणनाथ जी को। लेकिन यहाँ पर परम धाम का स्मरण करते हुए और जो हम रेगुलर सेवा पूजा करते हैं उस तरह से क्या गाते हैं, देखिए, गावत संध्या को अवसर पहरा तलो रोशन। सुंदर सा जी शाम की, परम धाम के शाम की लीला का वर्णन रात्रि के सेवा पूजा में, प्रातः काल की सेवा पूजा में तीजी भौम की जो पौड़शाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल। सुबह की सेवा पूजा में 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है, परम धाम की लीला का सुबह की सेवा पूजा में। फिर सुबह 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक की लीला का वर्णन है दोपहर की सेवा पूजा में। सैया खेती के वन में जावे, शाक पान में वास ल्यावे, घड़ी 4 खेल तीत करे, दिन पहर चढ़ते आवे घरे। हमारा दिल पत्थर का हो गया है, चौपाई समझ में आती नहीं है, न कोई भावना रह गया, संसार की इच्छा कामनाओं में डूबे हुए हैं और बोलेंगे कि सेवा पूजा कर्म कांड है। अपनी गलती नहीं देखते, अपनी कमियों को दूर करो। दिल में विरह वैराग्य नहीं है, संसारिक कामनाओं से ग्रस्त हैं, सांसारिक चिंताओं और चाहनाओं से ग्रस्त हैं, न सेवा समर्पण है, न वाणी मंथन है। चौपाई का दोष नहीं है सुंदर साथ जी। उसके बाद देखिए 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन 3 बजे की सेवा पूजा में आता है, लेकिन 3 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक की लीला का वर्णन आता है रात्रि के सेवा पूजा में। देखिए, हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी की आगे। संध्या का अवसर हो गया है, जमुना जी में झिलना करने के पश्चात श्रृंगार करके बैठे हैं राज्य श्यामा जी, और सभी सखियां मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं, एक दूजी की आगे धावे, एक दूसरे आगे दौड़ते हुए खेलती हैं, राज्य के पास बार बार आती हैं। उस रंगतियां आवे आगे, राज श्यामा जी के पांव लागना सुंदर साथ जी वैसा नहीं है, दास से भक्ति वाला पांव लागना नहीं है। एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, ये भारतीय संस्कृति है। एक पत्नी अपने पति की आरती उतारती है, उस भाव से आरती उतारते हैं, उस भाव से सेवा करते हैं। आज तो मॉडर्न जमाना है, बोले हम किसी से कम नहीं है। ये 400 साल पहले भारतीय संस्कृति का वर्णन है सुंदर साथ जी। देखिए, 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन। 15 दिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन वनों में ही खेलते हैं 6 से 9 बजे तक, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन 6 बजे रंग महल में आ जाते हैं। तो वहां पर रंग महल में आते, चौथी भौम में नृत्य देखते हैं, उसके बाद 5वीं भौम में शयन किस प्रकार करते, सारा वर्णन इसमें आता है सुंदर साथ जी। पाओ ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुंघरी बाजे। नवरंग बाई जब नृत्य करती है, ऐसी कला से नृत्य करती है कि 4 आभूषण में से सिर्फ एक ही आभूषण का आवाज आता है, घुंघरी की। झांझरी का आवाज भी नहीं आएगा और काम भी करला का नहीं, घुंघरी का बस आवाज आएगा। जब इच्छा करेंगे तो 2 आभूषण का आवाज आएगा। इस तरह सारी लीलाओं का वर्णन तो सुंदर साथ जी। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे सवारी का वर्णन भी है। ये देखिए, यहाँ पर 3 बजे कोई सखी बट पीपल की चौकी से फूल, कोई फूल बाग से, कोई नूर बाग से, कोई लाल चबूतरा से, कोई खड़ोकली से, तारबंद से आते हैं सभी। और उसके बाद आके देखिए, छठी भौम के सुंदर सुखपाल तरह तख्तरवा की इच्छा
जिनकी स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल तीसरी भवन के झरोखे में आए मुकाबिल में, एक एक सुखपाल में श्री राज ठाकुरानी जी विराजमान हुए, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां जोड़े जोड़े अंतरिक इच्छाचारी मनवे की नूर के सुंदर सुखपाल। कोई सुखपाल श्री राज श्री ठाकुरानी जी के दाहिने तरफ, कोई बाएं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफ सुखपाल, और कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली पशु पक्षी बाजे बजाते हुए साथ में चले जा रहे हैं। खूब खुशहाली, यानी पशु पक्षियों को ही खूब खुशहाली कहा गया, खूब खिलौने भी कहा गया है। इस तरह से झिलना श्रृंगार सारा वर्णन है सुंदर साथ जी। लेकिन अफसोस की बात, दो सुबह और शाम का तो बड़े मुश्किल से करते हैं सेवा पूजा। सेवा पूजा नहीं है, वो चितवनी है, और 2 टाइम से काम नहीं चलेगा, पूरे 5 टाइम का करना पड़ेगा। सुबह में बड़ी मुश्किल से किए, बोले अब तो दिन में टाइम ही नहीं है, सुबह का वो कर दिया था तो मैंने शाम का कर दिया। नौकरी कर रहे हो क्या? अभी सुबह उसने कर दिया, शाम को इसने कर दिया। 5 टाइम पूरे अष्ट प्रहर की लीला का वर्णन है 5 टाइम की सेवा पूजा में। और संध्या शयन आरती का जो सेवा पूजा है सुंदर साथ जी, उसमें विशेष रूप से सबसे ज्यादा वनों में जाने वाली लीला का वर्णन है। सुखपाल में बैठ के किस प्रकार जाते हैं और वापस वहां किस प्रकार खेलते हैं, किस प्रकार वापस आते हैं। नृत्य की लीला का भी वर्णन है, 5 चीजों में शयन करने तक का वर्णन है। ये सारी चुपाइयां परिक्रमा ग्रंथ की है चुपाइयां सुंदर साथ जी। फिर कर्म कांड किससे? कर्म कांड हमारे करने के तरीके में है, चुपाई को समझते नहीं है और बस दिखावे के लिए करते हैं। न दिल में कोई राज्य की तड़प है, ना विरह वैराग्य है, और बोलेंगे कर्म कांड है। दिल में जो विरह वैराग्य ही नहीं है तो चितवनी भी कहां से लगेगा सुंदर साथ जी। पहर रात लो रोशन, अर्थात 9 बजे तक की पूरा लीला का वर्णन होता है इसमें। मना आरज करत हैं वस्त्र सुनने की, तब मना बाइया करके अर्जी करती है, धामधनी आप कृपा करके राज श्यामा जी के स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कर दीजिए, वस्त्रों का श्रृंगार दोबारा सुना दीजिए। सो राज मोसो को में हाजिर न थी, मैं उस समय आपने वर्णन किया, उस समय मैं सेवा में व्यस्त थी इसलिए मैं सुन नहीं सकी, कृपया करके दोबारा वर्णन कर दीजिए। तो प्राणनाथ जी दोबारा वस्त्रों का वर्णन करते हैं। सेवा पूजा में लिखा है कि नहीं लिखा है सुंदर साथ जी? सुंदर सी ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचों की नीली लाही को चरनिया, सारा यही वर्णन। साड़ी रंग सिंदूरिया, श्याम जड़ाव कंचों की, श्याम रंग की रत्न जड़ित कंचों की यानी ब्लाउज है, सिंदूरिया ने लाल रंग की साड़ी है, नीली लाही को चरनिया हरे रंग की, लाल रंग की थोड़ी थोड़ी झाई है उसमें, ऐसी पेटीकोट यानी की चरनिया। ये वस्त्र ठकुरानी जी का श्रृंगार है, इसमें वस्त्रों का श्रृंगार है। 3 वस्त्र आते हैं, तीनों का रंग बता दिया। अब आते हैं राज्य का श्रृंगार। चीरा रंग सिंदूरिया, राज्य के जो पाग है सिंदूरिया रंग की है। जामा जो है सफेद रंग का, उसमें जबीरों के तार जड़े हुए हैं सफेद रंग के जामा में, अनेकों रत्न जड़ित हैं, चित्रकारी बनी हुई है। पछेड़ी रंग आसमानी रंग की पिछोरी है। सुंदर साथ जी देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गुजराती भाषा का मूल होने की वजह से बैराग ठाकुर जी के तन से जो वाणी में वैसे ही शब्द प्रयोग हुए। आसमानी रंग, ब्लू कलर को आसमानी रंग कहा गया, नीले ब्लू कलर को क्या कहा? आसमानी रंग कहा, और हरे रंग को नीला कहा, क्योंकि गुजराती में हरे रंग को लीला बोलते, लीला। इसलिए वाणी में भी हम देखेंगे, ये देखिए, लाल जीवी नूर लाल वन शोभित पशु नूर लाल, नीर सागर का वर्णन है। उसके बाद ये जरद जिमी जानवर यानी कि क्षीर सागर। अब इसके भी देखिए दधी सागर का, नीली जिमी नूर 5 की, नूर नीले पशु जानवर। यहाँ पर देखिए 5 जो नग होता है हरे रंग का होता है, और दधी सागर वो भी हरे रंग का ही कहा गया है, फिर भी यहाँ पर नीली शब्द आया। क्योंकि गुजराती में क्या होता है, गुजराती सुंदर साथ हमारे बीच में अच्छे से जानते हैं, वहां पर ब्लू कलर को आसमानी रंग कहते हैं या बादली रंग कहते हैं, और हरे रंग को लीला बोलते हैं। लीला का भ्रस है, नीला आया है। नीली जीवी नूर 5 की, नूर नीले पशु जानवर, नूर नीला आसमान जीवी है, नूर खुबी कर। अब देखिए तो दधी सागर हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे तो आसमानी रंग का जो ब्लू कलर का 5वां सागर है, नूर श्वेत जिमी। इसमें थोड़ा आगे पीछे वर्णन आगे सुंदर साथ ये देखिए, नूर जिमी आसमानी आसमान, नूर रंग पशु पंखी, नूर आसमान। तो जो 5वां सागर वो आसमानी रंग का है। ब्लू कलर को आसमानी रंग लिखा है और हरे रंग को लीला रंग लिखा हुआ है। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाते हैं।
आसमानी रंग जो है वो ब्लू कलर को कह रहे हैं। पिछोरी जो है ब्लू कलर की है। देख परवर्तिकार राज्य के स्वरूप को, मूल स्वरूप अक्षरातीत की शोभा को देखो सुंदर साहब जी। ये तन को गुरु गुरु करके तन का ही पीछे पड़े हुए सब। इसकी सेवा करो, ध्यान मूल स्वरूप का करो। नीले पीले रंग को पटुका बांधो कमर, कमर में क्या कि हरे और पीले रंग का मिश्रित कलर का पटुका है, तोते के जैसा लाइट ग्रीन। केसरिया रंग इजार है, लियो मूल बागो दिलदार, इस प्रकार केसरिया रंग की इजार है। ऑरेंज कलर कह सकते हो, ये राज्य का मूल बागा है। अब देखिए नवरंग बाई का भी श्रृंगार का वर्णन आया सुंदर साथ जी। आज निरत नवरंग बाई को साड़ी जड़ाओ श्याम। नवरंग बाई की साड़ी कौन से रंग का है? श्याम रंग की, काले रंग की साड़ी है। और आंबरस कंचुकी पीले रंग की, पके हुए आम के समान पीले रंग की कंचुकी यानी ब्लाउज है। 5 पटे चरनियां, इस टाइम 5 रंग की पट्टी वाली चरनियां है। नृत्य का श्रृंगार है। नौरंग बाई जो नृत्य करती है तो कौन सा श्रृंगार पहनती है? क्योंकि नृत्य का श्रृंगार है, इजार भी आएगा। श्यामा जी का इजार का वर्णन नहीं आता है, लेकिन नौरंग बाई की इजार है। पहनी इजार नीली ए वस्त्र बाई निरत, नीली यानी कि हरे रंग की इजार पहनी हुई है। और श्रृंगार सब सात को श्यामा जी माफक देकर, इस प्रकार सब सुंदर सात का श्रृंगार भी श्यामा जी के समान ही है। ए वस्त्र सब सात को कहते बखत दो, इस प्रकार सुबह शाम वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। वर्णन करते और पढ़ते समय और सुनते समय भी हमारा ध्यान जाता कि नहीं जाता परम धाम में? हमारे दिल में तड़प होना चाहिए बस। चौपाई का अर्थ समझ करके बोलो, तो हृदय में तड़प लेकर के बोलो। शब्द भी पहुंचाते हैं वहां तक सुंदर साथ जी। दास बुझत है एक शब्द में जब कहूं धनी श्री धाम। जब धाम धनी शब्द भी परम धाम का स्मरण दिलाता है, तो ये परम धाम की लीलाओं की चौपाइयां क्यों परम धाम का स्मरण नहीं दिलाएंगी? निर्मल होना यही से और धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन इसलिए किया कि वर्णन पढ़ते सुनते समय भी हमारी आधी चित्तवनी तो हो जाती है सुंदर से। वस्त्र सब सात को कहते बखत 2 बार दिन में वर्णन करते हैं। एक प्रात और संध्या समय सात सुनते हैं सोए, इस प्रकार सुबह के समय और शाम के समय। सेवा पूजा में भी, सुबह की सेवा पूजा में भी स्वरूप श्रृंगार का वर्णन है, शाम की सेवा पूजा में भी वर्णन आता है। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल देख देना खोल। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय है 2-3। स्वरूप का वर्णन करने वाले संसार में कुछ ही संत महात्मा हुए हैं। सो लिखे शास्त्रों में ने जो लिया यकीन, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ उसको देख करके उस बातों पर विश्वास लाइए। और उन्होंने वर्णन भी किया, तो कहाँ का वर्णन किया है? सो स्वरूप बैकुंठ का जाय कहिया मलकुत, बैकुंठ के स्वरूप का वर्णन किया है। बैकुंठ में जो विष्णु भगवान हैं उनके स्वरूप का ही वर्णन किया है कुछ महापुरुषों ने। लेकिन राज्य की शक्ति से जो अवतरित ग्रंथ हैं, तो परम धाम के स्वरूप का भी संकेतों में वर्णन कर दिया है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं किया, संकेतों में किया है। और महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में देखेंगे सुंदर साथ जी, उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा विस्तार से वर्णन कर दिया है। यहाँ तक कि करबद्ध का भी वर्णन किया है। निश्चित रूप से राज्य के जोश के द्वारा ही वो संभव हुआ है, ये तो उसके बिना संभव नहीं हो सकता था। सो स्वरूप बैकुंठ का जाय कहिया मलकुत, कहने वाले फरिश्ते जिनका ठोर जबरूत। तो ये जो बैकुंठ का वर्णन तो जोश के द्वारा नहीं होगा, लेकिन जो जोश की शक्ति है या जागृत बुद्धि की शक्ति, उसके द्वारा ये वर्णन की बात है। ये जो राजश्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन है उसकी बात चल रही है। बैकुंठ का स्वरूप वर्णन करने के लिए जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति की क्या जरूरत है? ये जो लिखा अगली चौपाई में कह भी रहे, ए सूरत अरस जिम की जाय कहिया अक्षरातीत, ये तो परम धाम का स्वरूप है, परम धाम के स्वरूप है जिसको अक्षरातीत कहा गया है। उनका वर्णन जो है जोश और जागृत बुद्धि के द्वारा हो रहा है, और कुल मिला के 5 शक्तियों के द्वारा हो रहा। कहने वाले धामधनी सुने मोमिन कर प्रतीत, और उसको कहने वाले कौन है? स्वयं धाम धनी अक्षरातीत उसका वर्णन कर रहे हैं। और सुने मोमिन कर प्रतीत, जिसको विश्वास है, श्रद्धा समर्पण विश्वास है, ईमान है, उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी 5वें प्रहर की लीला का वर्णन कल कंटिन्यू करेंगे। अब समय हो चुका है, तो आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। ए सूरत अर्श अजीम की, ए सूरत अर्श अजीम की, जाय कहिया अक्षरातीत, जाय कहिया अक्षरातीत।
कहने वाले धाम धनी, कहने वाले धाम धनी, सुने मोमिन कर परतीत, सुने मोमिन कर परतीत, सुने मोमिन कर परतीत। परतीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हमने चौथे प्रहर का और पांचवें प्रहर का भी आधा देखा हमने। कुल मिलाकर के जो ये समय था, इसमें सिंहासन पर विराजमान होने का समय था। शाम को 4:30 बजे चितवनी की लीला भी देखा। सुंदर साथ ने किस प्रकार प्रार्थना किया, और उसी को याद करके हम आज प्रार्थना करते हैं, पिछला बाकी दिन रहियो घड़ी 4। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर अब आरती का समय, पांचवें प्रहर में मुख्य आरती की लीला होती है। तो उसमें से हमने आज काफी प्रिपरेशन देख लिया, किस प्रकार तखत, सिंहासन और प्राणनाथ जी को सुंदर साथ तरह तरह के भेंट, कलगी, फूलहार, गुलदस्ता आदि ला करके देते हैं, और सारा हमने सुना है। सेवा में सुंदर साथ जी, ये अष्ट प्रहर की सेवा में कहीं पर जो लीलाओं का सेवा का वर्णन है, कहीं पर ज्ञान की बातें हैं, कहीं पर चितवनी की बातें हैं। अब खास तौर पे छठे प्रहर में और आठवें प्रहर में चितवनी का बड़ा विस्तार से वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज जो भी हमने सुना इस विषय में, जिसकी जो जिज्ञासा हो आज पूछ सकते हैं। और सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप प्रणाम में जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। महाराज जी, अभी अभी जो प्रसंग में आया है और श्री राज श्यामा जी का वर्णन, हाँ हाँ, ऐसे तो आपने भी बताया है कि गुजराती भाषा में है और वहाँ के लवाज में है। ऐसे समझने के लिए खास तो ऐसा है कि जैसे अफ्रीका में एक सुंदर साथ हो गया है, अफ्रीकन हाँ, मुल्क का। जी जी। मानिए एक चाइना में चाइनीज सुंदर साथ हो गए, वो तो ये शोभा श्रृंगार का कैसे वो समझ सकते हैं? वो तो वहाँ का रहने वाले हैं। मानिए तमिलनाडु में तो ये शोभा श्रृंगार तो कम ही यूज होता है। तो इसको किस तरह से हम समझे? मेरा जिज्ञासा ये है। हाँ, इसमें हाँ, बराबर आपकी बात सही है। इसमें क्या है कि देखिए सुंदर साथ जी, एक्चुअल में वैसे तो भारतवर्ष के हिसाब से यह वर्णन किया गया, और भारत में तो सबसे सुंदर श्रृंगार है, और खास तौर पे दुल्हा दुल्हन सबसे जब सज करके तखत पर, सिंहासन पर बैठते हैं, सबसे बेस्ट श्रृंगार वो वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें अब दूसरे देश और दूसरे प्रांत और दूसरे जो जाति के लोग हैं या सुंदर साथ हैं, या दो भी हैं, जैसे फॉरेन कंट्री से है, तो उनका श्रृंगार वस्त्र अलग अलग होता है, और शादी में वो भी जो पहनते हैं कपड़े, वो भी बड़े सुंदर दिखते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो सुंदर नहीं दिखते हैं, वो भी सुंदर दिखते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी क्या है कि इसमें आप निर्मल हृदय से देखना चाहो तो देख सकते हो। बिल्कुल ये वर्णन जो एक सिंपल के रूप में वर्णन किया है, इसका बंधन नहीं है, लेकिन निर्मल हृदय से स्वयं को अंगना भाव से किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखना है, राज्य की अंगना मान करके परम धाम के भाव से, निर्मल आत्मदृष्टि से जो है आप वो श्रृंगार भी देख सकते हैं। सभी सुंदर साथ, उससे भी मना नहीं है। और भी श्रृंगार, ये तो क्या कोटों श्रृंगार, एक टाइम, एक ही समय में 12,000 आत्माएं 12,000 श्रृंगार देखती है, ऐसा वर्णन है। एक ही समय में राज्य एक सामने खड़े हैं, एक सखी को दिखेगा कि सिंदूरिया रंग की पाक पहने, दूसरी सखी को दिखेगा पीले रंग की पाक पहने, किसी को दिखेगा 4 हार पहने, किसी इस तरह से क्या कि श्रृंगार का वेरिएशन एट ए टाइम भी रहता है। तो इसमें जो भी भूटनी श्रृंगार है कि नेपाली श्रृंगार है, चाइनीज श्रृंगार है, किशोर स्वरूप में जो दुल्हा दुल्हन का श्रृंगार होता है सबसे बढ़िया होता है। ठीक है महाराज जी, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं ये जो श्रृंगार है इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, क्योंकि ये धाम धनी के मुखारबिंद से वर्णित श्रृंगार है। बिल्कुल। हम भाव लेकर समझ सकते हैं, भाव लेंगे तो उस जो अपने रीति रिवाज में है उस स्वरूप में हम देख सकते हैं। लेकिन ये तो हम चेंज नहीं सेकेंडरी
पहले तो जो वाणी में वर्णन है उसी को सहारा लेकर के चलना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी, जब एक बार आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध भावना हो जाएगी, परम धाम की में आ जाएगी, उसके बाद आप कोई भी देख सकते हैं। पर पहले तो वाणी में जो किया है उसको प्राथमिक रूप से उसी को लेकर चलना पड़ेगा सबको। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज का प्रसंग में भी सुंदर साथ जी खूबसूरत से हमें सरल भाषा में, सरल हिंदी में कहूंगी, भाषा हिंदुस्तान, सरल हिंदी में बताया है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम एक कहना चाहते हैं कि वाणी के माध्यम से पूरे दुनिया में धनी जी खुद ही अपने श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी जो अंतिम का चौपायन कहने वाले धाम धनी है सुंदर साथ जी, सुनने वाले मोमिन है, तो खुले रूप से बताया है, तो हम ओपनली ये जाहिर कर सकते हैं, करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्तम। हम ये नहीं कर सकते हैं कि छुप के हम राज श्याम कहेंगे और दूसरों को और बताएंगे, ये नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हम मक्खन खाएंगे और दूसरों को हम मट्ठा देंगे, ये नहीं हो सकता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ओपनली खुला जाहिर किया है सुंदर साथ जी। तो इस प्रसंग में सेवा का जो प्रसंग चल रहा है, 5वीं प्रहर का और 4थी प्रहर का प्रसंग भी आज हमने सुने हैं। और 4:30 बजे का जो समय रहता है अर्जी गायन का, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े सुंदर साथ जी। आइए आज का इस पुनीत दिन में, इस शुभ अवसर में ये अर्जी गायन हम करेंगे। और एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आइए अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि यूएसए से महात्मा श्री यदुनंदन जी को अनुरोध करते हुए अर्जी गायन के लिए, अर्जी धाम चलने का जो वितक में वर्णन है, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्राणाधार आत्मा संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आज को प्रसंग अनुसार है 4:30 बजेको समयमा अर्जी गाएका थिए सम्पूर्ण सुंदर साथीहरूले। त आउनुहोस् त्यही प्रसंगलाई याद गर्दै हामी अर्जी गाउनेछौँ। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी, पिया जी धनी जी, खेल को बस करो, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। हर्ष में प्रीतम से
अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेल क्यों मांग लिया ये समझ हमने न थी, ये समझ हमने न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। आपकी जुदाई को अपना कैसे सहे, आपकी जुदाई को अपना कैसे सहे, है शर्मसार हम भी आपसे कैसे गए, आपसे कैसे गए। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अंगना जान के ही अपने जगाया है, अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चल दे क्यों नहीं समझ हमने न थी, समझ हमने न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ बल हमारा न चला साथ चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े।
अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। प्रिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। बोलो श्री